लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियाओ फैमिली के पास दो मास्टर्स आए होते हैं, लेकिन जियाओ चेंग वहाँ पे ना होने की वजह से उन्हें कोई भी रिसीव करने के लिए नहीं आता, जिस वजह से वो दोनों ही मास्टर काफी परेशान हो गए होते हैं। मास्टर चेंग बोल रहे होते हैं कि फॉर्मेशन काफी खतरनाक है, इसके अंदर फंस के हम लोग मारे भी जा सकते हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, जियाओ फैमिली की मोटर एग्जीक्यूशन स्पॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही मास्टर्स बोल रहे होते हैं कि कैसे हो सकता है, यहाँ पे स्पॉट फॉर्मेशन की वजह से ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट हो गई है और अब यहाँ से बच के निकलना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। हम तो डिवाइन लिक्विड लेने के लिए आए थे, लेकिन हम यहाँ से मर के जाएंगे। वही हम देखते हैं जियाओ चेंग को, जो कि जियाओ फैमिली की वैली में पहुंच गया होता है। जियाओ चेंग सोच रहा होता है कि तकरीबन एक हफ्ता पहले जियाओ ने मुझे मैसेज भिजवाया था कि यहाँ पे हमसे मिलने के लिए बेहद ही पावरफुल मास्टर्स आ रखे हैं और लोगों को डिवाइन लिक्विड चाहिए, पर मैंने किसी को मना किया था बाहर जाने से, क्योंकि मेरी फैमिली बाकी मेंबर्स के लिए वो मास्टर बहुत पावरफुल हो सकते थे। पर यहाँ पे देखा ऐसा क्यों लग रहा है कि फॉर्मेशन की वजह से ट्रिब्यूलेशन हुई है। तभी जियाओ चेंग के सामने दोनों मास्टर मरे हुए पड़े होते हैं। जियाओ चेंग सोच रहा होता है कि दोनों ही मास्टर ट्रिब्यूलेशन स्टेज पे थे और ये लोग यहाँ पे मारे गए बिना किसी परमिशन के। जियाओ फैमिली के पास आने की वजह से हमारी फैमिली ट्रिब्यूलेशन ने लोग खत्म कर दिया। बिना परमिशन हमारी फैमिली में एंटर करना बहुत मुश्किल है और ये लोग हमला की हिम्मत कर रहे थे, तो पकड़ने के प्लान तो अच्छे नहीं थे, लेकिन चलो जियाओ फैमिली लेके चलते हैं, हो सकता है यूज करते हुए कुछ पता चल जाए। तभी वहाँ पे रोया आती है। रोया बोल रही होती है, हस्बैंड तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए, क्या यहाँ पे इन बंदों को तुमने मारा है? जियाओ चेंग बोल रहा होता है, रोया मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, मुझे एंसेस्टर बोलो। तभी रोया आगे बढ़ते हुए जियाओ चेंग स्मेल करने लगती है। रोया बोल रही होती है कि हस्बैंड बात तुम्हारे साथ कोई और भी लड़की थी ना? जियाओ चेंग बोल रहा होता है कि तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी रोया बोलती है ठीक है, मैं भी डिवाइन मिरर से देख लेती हूँ कि क्या हुआ था। जियाओ चेंग रोकते हुए बोलते देखने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जब रोया होती है रोने लगती है और परेशान होकर भाग जाती है। जियाओ चेंग सोच रहा होता है कि अगर मैं सिस्टम में कंट्रोल में नहीं आया होता तो मैंने कभी वो काम नहीं किए होते और यहाँ फैमिली डिसेंडेंट्स के सामने मेरी बेइज्जती भी नहीं हुई होती। तभी हमें जियाओ जाते हुए कहता है कि फादर क्या पांच को मारने के लिए नहीं जाएंगे? जियाओ चेंग बोल रहा होता है कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, क्या तुम यहाँ पे आके मजाक उड़ा रहे हो? जो कि जियाओ से मिलकर आते हैं, उसे हमारी फैमिली को बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया था और अब मुझे यहाँ पे डिवाइन लिक्विड मिल चुका है, फाइनली उस बच्चे को ठीक कर पाएंगे। वही हम देखते जियाओ लिन को, जो कि केक में बैठे प्रैक्टिस कर रहा होता है। जियाओ चेंग वहाँ पे आते हुए जियाओ के ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल के अंदर डिवाइन लिक्विड डाल देता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल होता है वो ठीक हो गया होता है। जियाओ बोल रहा होता है एंसेस्टर को शुक्रिया, आपने मुझे फिर से ठीक कर दिया। जियाओ चेंग बोल रहा होता है हमारी फैमिली को बचाने के लिए तुमने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल की कुर्बानी दे दी थी, तो एंसेस्टर होने के तौर पे ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें ठीक कर दूं। अब जबकि तुम यहाँ पे ठीक हो चुके हो और हमारे पास डिवाइन लिक्विड भी है, तो यहाँ पे चीजों का यूज करते हुए तुम काफी पावरफुल बन सकते हो सकता है कि तुम्हारा जो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल है वो भी अपग्रेड कर जाए। जियाओ लिन बोल रहा होता है एंसेस्टर आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि फैमिली में क्या सिचुएशन चल रही थी। मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर मेरे पास पेरेंट्स नहीं थे और मैंने काफी बेकार लाइफ जी थी, वहाँ पूरी तरीके से अकेला था, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर मेरे पास में आप है और एक बहुत ही बड़ी फैमिली है और अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए ये जियाओ लिन कुछ भी कर सकता है। जियाओ चेंग बोल रहा होता है कि तुम अभी भी एक बच्चे ही हो, यहाँ पे लाइफ जीने के बारे में सोचो ना कि फैमिली के बारे में। फैमिली के जो मैटर्स है वो मैं संभाल लूंगा। अपने कमरे में आने के बाद जियाओ चेंग बोल रहा होता है जियाओ लिन को ठीक देख के मैं आपको आंसू आ गए थे, लेकिन मैं के सामने रोना काफी बेकार लगता, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं काफी खुश हूँ कि वो बच्चा ठीक हो गया। लास्ट जब हम पे अटैक हुआ था तो जियाओ लिन के ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल की वजह से जो हमारा एक दिन था वो 10 साल बदल गया था और अभी भी जो हमारा एक दिन है वो 1 साल के बराबर होता है। जियाओ लिन के हमारी फैमिली पे इतने उधार है जो कि हम चाहे कितना भी ट्राई कर लें उसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसका पर्ल ठीक हुआ है, उसकी लाइफ स्पैन वो नहीं बढ़ी है। अभी जियाओ लिन के पास एक बहुत छोटी लाइफ बाकी है। जब मैंने हेवन सेक के सेकंड को मारा था तो मुझे बुक मिली थी और इस बुक का नाम है रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्परर ऑफ पिल्स। यहाँ पे इस बुक के अंदर काफी कमाल की पिल्स के बारे में लिखा हुआ है और इसके अंदर एक रेसिपी है लॉन्गेटिव पिल की जो किसी भी इंसान की लाइफ काफी बढ़ा सकती है। यहाँ तक कि इस बुक के अंदर महाया रीलन से भी ऊपर की चीजों के बारे में लिखा गया है, जो कि अपने आप में काफी शानदार बात है और ऊपर से मुझे ये बुक सिस्टम ने दी है, तो मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है कि पक्का से काफी अच्छा काम करेगा। यहाँ मैं लिंजिन को बनाना चाहिए, वही ये काम कर सकती है। थोड़ी देर में लिंजिन आ गई होती है। लिंजिन बोल रही होती है एंसेस्टर आप ढूंढ रहे थे क्या? जियाओ चेंग बोल रहा होता है लिंजिन ये एक पिल्स की बुक है, क्या तुम यहाँ पे पिल्स को रिफाइन कर सकती हो? बुक के अंदर की रेसिपी को पढ़ते हुए लिंजिन बोल रही होती है एंसेस्टर आखिर आपको किताबें कहाँ से मिली है? ये काफी कमाल की टेक्निक्स है। जियाओ चेंग बोल रहा होता है मुझे कहाँ से मिली जरूरी नहीं है, मुझे यहाँ पे ये जानना है कि क्या तुम इसे बना सकती हो? लिंजिन बोल रही होती है एंसेस्टर आप मेरे बारे में काफी हाईली सोच रहे हैं, मैं अभी सिर्फ 6 रैंक एल्केमिस्ट ही हूँ, आखिर मैं यहाँ पे एक इमॉर्टल पिल को कैसे बना सकती हूँ? जियाओ चेंग बोलता है ऐसी ही बात है तो इस बुक को पास में रख लो, आराम से बैठ के पढ़ते रहो। लिंजिन बोल रही होती है एंसेस्टर आप इस बुक को अपने पास ही रख लीजिए, अपनी करंट स्किल के साथ में इस बुक का यूज करते हुए मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगी, लेकिन जब मैं एक की मास्टर बन जाऊंगी तब इस बुक के अंदर लिखी हुई हरी रेसिपी को मैं काफी आराम से बना पाऊंगी। और एंसेस्टर इस बुक के बारे में किसी को रिवील मत करना, क्योंकि यहाँ पे इस बुक के अंदर काफी पावरफुल पिल्स के बारे में लिखा हुआ है। अगर बाहर वालों को पता चल गया कि हमारे पास शानदार पिल्स है तो वो हमें नहीं छोड़ने वाले। हमारी जियाओ फैमिली के अंदर काफी दिक्कतें आ सकती हैं। जियाओ चेंग सोच रहा होता है इस बुक का नाम तो काफी ऑर्डिनरी था, लेकिन अब इसमें लिखा हुआ है वो काफी कमाल का है। जियाओ चेंग बोल रहा होता है कि बाकी सारे कामों के अंदर मैं काफी अच्छा हूँ, लेकिन सिर्फ पिल बनाना एक ऐसा काम है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। अगर ये पिल अभी रिफाइन हो जाती तो ये काफी अच्छा रहता। अभी जो हेवन सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है, वही जो वेस्टर्न रीजन है वो भी स्टेबल हो रहा है, जो यहाँ पे साउथर्न रीजन वाले हैं वो भी धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जियाओ फैमिली वालों के पास में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा चांस था। अभी के टाइम पे कोई भी अटैक नहीं करने वाला और चारों तरफ से काफी सेफ थे। अगर यहाँ पे इस बुक के अंदर लिखी हुई कुछ पिल्स को हम लोग बना पाते तो जियाओ फैमिली की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती और फिर हमें जिन्हों पैसे डरने की कोई जरूरत नहीं होती। आगे हमें 3 दिन का सीन दिखाया जाता है। हम जैसे जियाओ चेंग 2 पिल्स बनाई होती है। जियाओ चेंग बोल रहा होता है क्या जो पिल्स है ये सही बनी होगी? वैसे मेरे पास 2 मास्टर्स है जो कि ट्यूबुलेशन रियलम पर थे, इनकी बॉडी का यूज करते हुए मैं चेक कर सकता हूँ क्या ये पिल्स सही है या नहीं। फिर जियाओ चेंग दोनों ही मास्टर्स को पिल खा देता है, लेकिन बॉडी को देखने के बाद जियाओ चेंग बोलता है लगता है मेरी पिल्स फिर से फेल हो गई। वहाँ पे जियाओ चेंग पिल बनाने की वजह से बहुत बड़े धमाके हो रहे होते हैं। आगे हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब इन 4 महीनों के अंदर जियाओ चेंग 5th रैंक एल्केमिस्ट बन चुका है। जियाओ चेंग बोल रहा होता है कंडीशन में काफी पावरफुल हूँ, फिर इस में पहुंचने में मुझे काफी टाइम लग गया। वैसे ये तो होना ही था
क्योंकि पिल रिफाइनिंग के अंदर मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है और मैं यहाँ पे इतनी पिल्स बना पा रहा हूँ, काफी कमाल की बात है। फिर जियाचन बोलता है कॉल्ट्रॉन चलो पिल बनाओ। जियाचन बोल रहा होता है कि फटने से पिल बनाना काफी मुश्किल होता है, उसके अंदर ब्लास्ट का काफी खतरा होता है। मैं अपनी कीकी पावर को यूज करते हुए डायरेक्ट पिल फॉर्म कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पिल्स बनाने की नया तरीका निकाल लिया है, सच में बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। फिर जियाचन दोनों ही पिल्स को उन मास्टर को खिला देता है। जियाचन बोल रहा होता है देखते हैं आगे जब पिल कितना काम करती है। हम तो मास्टर्स के ऊपर वो पिल काम कर रही होती है। जियाचन बोल रहा होता है कि मुझे फाइनली सक्सेस मिली गई, अभी और भी अच्छी पिल्स बनाऊंगा। हम तो मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं ओल्ड नान हमें क्या करना चाहिए, तो मास्टर जैंग बोलते कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे साथे लेते रहो। मास्टर जैंग बोल रहे होते कि हम लोग बच चुके हैं। नान बोल रहा होता है नहीं हम इस बंदे के एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन चुके हैं। मास्टर जैंग बोल तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या हम लोग यहाँ पे कैद कर लिया गया है। मास्टर नान बोल रहे होते कि अभी तो कुछ भी करना काफी मुश्किल है। मास्टर जैंग बोल रहे होते तुम सही कह रहे हो, यहाँ भी तो 4 महीने से हम लोग मरने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये तो काफी बेकार बात है कि हमारी जितनी मेडिसिन थी खत्म हो गई है, वरना मेडिसिन का यूज करते हुए हम लोग जल्दी ही ठीक हो जाते। वही जियाचन बोल रहा होता है कि मैंने पहले मेथड यूज किया था लेकिन आखिर पेट टूट क्यों गई। मास्टर जैंग बोल रहे होते तो बहुत ही बड़ा कमीना बंदा निकला। मास्टर नान बोलते तुम सही कह रहे हो, ये यहाँ पे हमारी बॉडीज को पिल यूज करके टेस्ट कर रहा है। दोनों ही मास्टर्स बोल रहे होते कि हम इसे नहीं संभाल पाएंगे, ये बंदा फिर पिल्स नहीं पॉइजन बना रहा है और इसकी पिल्स को संभालना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। इस बंदे की पिल खाने से बेटर यही है कि हम लोग मर जाए। पिल्स बनाते बनाते जियाचन काफी गुस्सा हो गया होता है। जियाचन बोल रहा होता है पिल्स बनाते हुए एक बहुत ही लंबा टाइम बीत चुका है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं अच्छी पिल्स नहीं बना पा रहा हूँ। लगता है कि अब मुझे एक पॉइजन को ट्राई करना चाहिए, क्या पता मैं उसे अच्छा बना लूं। मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं ओल्ड नान ये बंदा रेगुलर पिल्स बना रहा था तो वो अपने आप में पॉइजन थी, पर अभी बंदा पॉइजन पिल बना रहा है तो आखिर हम लोग क्या होगा। मास्टर जैंग बोल रहे हो तुम काफी समझदार हो, तुम्हें पता क्या होने वाला है। मास्टर जैंग बोल रहे होते अभी तो तुम लोग मरने की एक्टिंग कर रहे थे, पर अगर हम लोगों ने एक्टिंग को खत्म नहीं किया तो ये बंदा सच में मार डालेगा। फिर मास्टर जैंग बोलते हैं लड़के तुम यहाँ गलत तरीके से पिल बना रहे हो। जियाचन बोल रहा होता है तुमने तो बोलने में काफी टाइम लगा दिया, मैं कब से तुम्हें बोलने का ही वेट कर रहा था। मास्टर जैंग बोल रहे होते कि इसका मतलब तुम्हें बहुत पहले पता चल गया था कि हम दोनों जिंदा हैं। जियाचन बोल रहा होता है कि हमें पता चल गया था लेकिन मेरे पास एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज करने के लिए कोई भी नहीं था और मुझे तुम काफी अच्छे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट लगे थे। मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि अगर मैं सच कहूँ तो हम लोग यहाँ पे डिवाइन लिक्विड लेने के लिए आए थे, हम यहाँ पे जिया फैमिली दुश्मन बनने के लिए नहीं आए थे। क्या तुम प्लीज हमें जान बख्श सकते हो, अगर तुम ये काम करते हो तो किंगडम होलैंड तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगा। जियाचन बोल रहा होता है अच्छा तुम दोनों ही मास्टर किंगडम होलैंड से हो, वो तो काफी पावरफुल जगह है ना। मास्टर नान बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे 5% हार्ट पिल बना रहे हो और इसमें तुम टेक्निक को यूज करो बिल्कुल ही गलत है। पिल बना दो सिर्फ अपने हाथों का ही नहीं अपने दिमाग का भी यूज करो। मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं मास्टर नान क्या तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पे तुम इस बंदे को क्यों सिखा रहे हो। मास्टर नान बोल रहा होता है अगर मैंने इस बंदे को नहीं सिखाया तो ये पक्का से हम दोनों को मार डालेगा। मास्टर नान बता रहे होते हैं जो ऑर्डिनरी पिल्स होती है वो काफी आराम से बन जाती है, लेकिन वही बात करें पॉइजन पिल्स की तो इनको रिफाइन करना काफी मुश्किल होता है। हर एक पॉइजन को रिफाइन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और ये बंदा यहाँ पे 5% हार्ट पिल बना रहा है जिसको बनाना बेहद ही मुश्किल होता है। वैसे लड़का तुम्हें पिल बनाते हुए डर लग रहा है। जियाचन बोल रहा होता है कि मैं क्यों डरूंगा, मुझे पिल बना देने तुम लोग खिला देना है, मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर नान बोल रहे होते हैं कि अगर हम इस बंदे को नहीं सिखाया तो हम लोग यहाँ पे फंस सकते हैं। जियाचन बोल रहा होता है कि तुम लोग समझ में आ ही चुका है कि मैं यहाँ पे क्या करना ट्राई कर रहा था, तो अब जल्दी से बताओ क्या तुम मुझे पिल बनाना सिखाओगे या नहीं। मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं ठीक है यहाँ पे सिखाने के लिए हम लोग तैयार है। वैसे बता दो मेरा नाम है झेंग जियान और मैं एक 9 ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ। मास्टर नान बोलते हैं कि मेरा नाम है नैनगोंग लिन और मैं भी एक 9th रैंक एल्केमिस्ट हूँ। जियाचन सोच रहा होता है कि मेरे सामने जो 2 बंदे खड़े हैं वो 2 ही टॉप एल्केमिस्ट में आते हैं और इनकी रैंक है 2nd और 3rd। जियाचन बोल रहा होता है अगर आप इतने पावरफुल मास्टर्स थे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। मास्टर जैंग बोल रहे होते लड़के अब तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, क्या हम लोग को चुप कराने के लिए तो हमें मार डालोगे। वही मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि हम लोग एल्केमिस्ट है, तुम्हें हमें यहाँ पे इतनी रफ ट्रीट नहीं करना चाहिए था। जियाचन बोल रहा होता है मेरे पास एक बुक है और उसमें बहुत सारी रेसिपीज लिखी हुई है, क्या आप उसे रिफाइन कर सकते हैं। फिर जियाचन उन लोगों के सामने बुक रख देता है। बुक को पढ़ते मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं ये तो एक मॉडल की रेसिपी है, सच में तो काफी कमाल का है। मास्टर नैन बोल रहे होते हैं कि इस बुक में टेक्निक लिखी हुई है काफी कमाल की है, ऐसी टेक्निक्स के बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे काफी दिक्कतें देखी हैं, लेकिन अगर हमें उन दिक्कतों के बदले में इतनी कमाल की पिल्स मिल रही है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मास्टर नान बोल रहे होते हैं अगर मैं लाइफ के अंदर मैं पिल्स रिफाइन नहीं कर पाया तो आखिर लंबी लाइफ जीना क्या ही फायदा होगा। जियाचन बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे मैंने शौक करके नहीं कहा था, मैं तो यही पूछ रहा हूँ क्या तुम इसे बना सकते हो। मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि हम इसे बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जियाचन बोल रहा होता है कैसी प्रॉब्लम, तुम दोनों यहाँ पे मेरे प्रिजनर्स हो। मास्टर जैंग बोल रहे होते जो हमारी बॉडीज है वो काफी इंजर्ड है और यहाँ पे बात करने के लिए भी हमें काफी एनर्जी लगानी पड़ रही है। यहाँ पे ऐसे स्टेट में रहते हुए चाहे हम कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हम इसे रिफाइन नहीं कर पाएंगे और तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। तभी जो वहाँ पे जियाचन होता है वो दूसरे पे रेसिपी दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसे बना सकते हो। जियाचन सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पे कंसंट्रेटेड माइंड पिल बना दें, यहाँ पे इस पिल का यूज करते हुए जो माइंड होता है वो काफी शार्प हो जाता है और यहाँ पे इस पिल का यूज करते हुए आपकी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती हैं वो भी आपको याद आती हैं। रिबर्थ होने के बाद से जो रोया है वो मुझे काफी ऑब्सेस्ड है, अगर यहाँ पे इसको पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आ जाए तो फिर शायद मुझसे ऑब्सेस्ड नहीं रहेगी और अपने आप को नॉर्मली जी पाएगी। मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं यहाँ पे इस बुक के अंदर बहुत रेसिपी लिखी हुई है। मास्टर जैंग बोलते हैं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी बुक की रेसिपी से भरी हुई बुक हो। मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं ओल्ड मैन नान मुझे पहले लगा था कि हमारे यहाँ पे आने बहुत बड़ा डिजास्टर है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मास्टर नान भी बोल रहे होते हैं कि तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे इसे यूज करते हुए हम प्यूरिफाई करना काफी आगे जा सकते हैं। जियाचन बोल रहा होता है कि आखिर तुम लोग हंस किस बात पे रहे हो, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे प्यूरिफाई करना नहीं सिखाया तो फिर मैं खुद से पॉइजन पिल बनाऊंगा और तुम लोगों को खिला दूंगा और यहाँ पे तुम लोगों के साथ जो भी होगा वो तुम्हारे ऊपर होगा। दोनों ही मास्टर सोच रहे होते हैं इतनी घटिया एबिलिटीज के साथ में ये बंदा एल्केमी करना चाहता है और इसको बनानी भी क्या है एक इमॉर्टल ग्रेड की पिल। आखिर कैसे बेवकूफ लड़के को हम क्या सिखाएं, हम तो बाहरी दुनिया के लिए 10 दिन बीत गए होते हैं, वही जिया फैमिली के लिए वो 10 साल बीत चुके होते हैं। ली जुनफैंग और जिया फैमिली के बहुत सारे डिसाइपल्स एक साथ जिया फैमिली में एंटर करते हैं। हेवन को खत्म करने की वजह से यहाँ पे इन दोनों को ही बहुत सारे रिवॉर्ड मिले होते हैं। एंटर करते जुनफैंग बोल रहा होता है यहाँ पे लॉ ऑफ टाइम है, यहाँ पे पूरा एक दिन 1 साल के बराबर है। मतलब मुझे न्यूज थी कि जिया फैमिली के पास में टाइम मैजिक ट्रेजर है वो
बिल्कुल सच थी। फिर वहाँ पे जियाओ चैन भी आ गया होता है। ली जिनफेंग बोलता है कि हमें यहाँ पे 10.3 बिलियन स्पेस स्टोन मिले हैं, वही 9,800 टेक्निक्स मिली है, 3,85,600 स्पीड पिल्स मिली है जो कि 6 गेट के नीचे की है, वही 4,200 ऐसी स्पीड पिल मिली है जो कि 6 गेट के ऊपर की है, 33,000 मैजिक वेपन्स मिले हैं जो कि सेकंड गेट के नीचे के हैं, वही 876 ऐसे मैजिक वेपन मिले हैं जो कि फर्स्ट गेट के हैं। यहाँ पे बहुत स्पेशल ट्रेजर और मिनरल्स भी मिले हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि जो हमारी जियाओ फैमिली है वो 3 साल से यहाँ पे छुपी हुई है और ऐसे में यहाँ पे मटेरियल्स पाना बेहद ही मुश्किल हो गया था। लेकिन यहाँ पे इतना मटेरियल मिलने की वजह से जियाओ फैमिली अर्जेंट नीड खत्म हो जाती है। हमें झाओ होंगचेंग को मारने की वजह से स्पेशल ट्रेजर भी मिले हैं जो कि बेहद ही कमाल की बात है। ली जिनफेंग बोल रहा होता है कि हमें बूट्स मिले हैं जिनके बाद लॉ ऑफ अर्थ की पावर है, इसका यूज करते हुए आप अर्थ पे कहीं भी भाग सकते हो। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे इन शूज को जिमी को भिजवा दो और वही बाकी जितने भी ट्रेजर्स हैं वो बाकी लोगों को दे दो। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे इन लोगों के साथ में वैंशुई भी आ चुकी है। यहाँ पे वैंशुई से जीतना काफी मुश्किल होने वाला है। एक बहुत ही लंबे टाइम से रॉयल जैस्मिन कहते हुए आ रही है अगर मैं वैंशुई को लेकर जाऊंगा तो काफी परेशान हो जाएगी। आखिर अब मैं क्या करूँ, बिना किसी गलती के भी मैं फंस चुका हूँ। तो वैंशुई बहुत ही बदल आप कैसे हैं और फिर जियाओ चैन को लगा लेती है। जियाओ चैन बोल रहा था दोनों ओल्ड मास्टर्स जल्दी आप माइंड कंसंट्रेटिंग पिल रिफाइन कर दो। मास्टर जैंग बोल रहे होता है ओल्ड एंसेस्टर आपके कहने का मतलब है कि आप हमें पिल बनाने देंगे। मास्टर जैंग बोल रहा होता है कि हमने बहुत टाइम लगा के आपको पिल बनाना सिखाया है, पूरे 10 साल के अंदर जो एंसेस्टर है वो थॉरिटेटिव पिल रिफाइनर बन चुके हैं। अगर आपने मुझे एक पिक दिया होता जिसको मुझे पिल रिफाइनिंग सिखानी होती तो पक्का 10 साल के अंदर वो भी सीक्रेट एल्केमिस्ट बन गया होता, लेकिन आप यहाँ पे उतना भी नहीं कर पाए। मास्टर जैंग बोलते तुम सही कह रहे हो, ये बीते 10 साल हमारे लिए काफी मुश्किल रहे हैं। हम अभी एंसेस्टर को पिल बनाते हुए देख पाए हैं। 10 साल के बीच में हमने कॉर्डन को हाथ तक नहीं लगाया। पिल रिफाइन करते हुए कैसा फील होता है हम तो ये भी भूल चुके हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता तुम लोग कहने का मतलब क्या है, क्या तुम यहाँ पे ये कह रहे हो कि मुझसे बेटर एक पिग है। तभी दोनों मास्टर बोल रहे होते हैं हम तो पिल बनाने जा रहे हैं, अब हमें परमिशन मिल चुकी है। जियाओली बोल रहा होता है फादर जिमिंग ने हमें एक मैसेज भिजवाया है, अभी जो साउथर्न टेरिटरी में हालत है वो काफी क्रिटिकल चल रही है और यहाँ पे चीजें काफी मुश्किल होती जा रही है। तभी जियाओ चैन जिमिंग का पैनल खोल लेता है। सिस्टम बता रहा होता है कि जिमिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के 6 लेवल पहुंच चुका है और साउथर्न कंट्री के अंडर में जो 55 कंट्रीज आती है जिमिंग का रूलर बन चुका है। अभी जो जिनोंग पैलेस वाले थे उन्होंने जिमिंग पर अटैक करवाया था जो पूरा साउथर्न रीजन में काफी दिक्कत में चल रहा है। जिंग किंगडम के पैलेस के अंदर जिमिंग के ऊपर भी अटैक किया गया है और वो वहाँ से काफी मुश्किल से ही भाग पाया और अभी अपने की को यूज करते हुए रिकवर कर रहा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मैं काफी केयरलेस हो गया था, बीते 3 साल के अंदर फैमिली में क्या चल रहा है मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे कभी लगा भी नहीं था कि जो यहाँ पे जिनोंग पैलेस वाले हैं वो यहाँ पे काउंटर अटैक कर देंगे, वो भी इतनी जल्दी। जिमिंग ने यहाँ पे लेटर के अंदर लिखा है कि उसके ऊपर काले कपड़े वाले बंदे ने अटैक किया था जिसकी जो कल्टीवेशन थी वो काफी हाई थी, शायद से वो ट्रिब्यूलेशन रिलम का मास्टर था। अगर यहाँ पे जिमिंग के साथ उसके मास्टर नहीं होते तो जिमिंग पक्का से यहाँ पे मर गया होता और यहाँ पे जो बंदा था वो टेलीपोर्टेशन का भी यूज कर पा रहा था। हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसे 10 मिलियन मिलकर कंट्रोल करते हैं और उनके पास एक बहुत ही पावरफुल कंपास है जो कि यहाँ पे हर जगह को कंट्रोल में रखता है। अगर यहाँ पे एक ट्रिब्यूलेशन रिलम का मास्टर टेलीपोर्ट कर पा रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि 10 मिलियन के अंदर कोई ना कोई ऐसा आ गया है जो कि जिनोंग पैलेस से बिलोंग करता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है इसका मतलब तो यही है कि जब यहाँ पे 10 लैंड्स है वो भी सेफ नहीं रहे, उनके अंदर जिनोंग पैलेस घुस चुका है। फिर जियाओ चैन पे जियाओ का पैनल चेक करता है। हम देखते हैं जियाओ की स्पेशल रूट होती है वो 9 गेट की बन गई होती है, वही वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के 8 लेवल पहुंच गया होता है और अब जियाओ जियानो पैलेस के सामने जगह लॉर्ड है। जियानो पैलेस में घुसने के लिए जियाओ ने अपना नाम चेंज कर लिया था, अब इसका नाम है ली फेयू। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि जो मैं जियाओ है वो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। एक ट्रिब्यूलेशन रिलम के मास्टर के अंडर में स्पाई का काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। जियाओ और जियाओ जिमिंग ये दोनों मेरे काफी अच्छे डिसेंडेंट्स हैं और अब ये दोनों काफी खतरे में हैं। यहाँ पे एंसेस्टर के तौर पे मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता, इन लोगों को बचाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। जियाओ चैन बोलता है ली जिनफेंग क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूम के आओगे। ली जिनफेंग बोल रहा होता है एम्परर एंसेस्टर आपके कहने का मतलब क्या है। ली जिनफेंग सोच रहा होता है उन्होंने पहले कहा था कि हेवन सेट को कंट्रोल करने के बाद में हमारा टाइटो का अंडरवर्ल्ड सेट और शायद यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ली जिनफेंग बोल रहा होता है कि हमें कितने स्पीड मिलेंगे। जियाओ चैन बोलता है तो काफी आसान है, यहाँ पे हम लोग को 50-50 मिलेगा। ली जिनफेंग बोलता है क्या बताओ क्या कि कब चलना है। जियाओ चैन बोलता है देर किस बात की है, अभी चलते हैं। तभी वैंशुई जाते हुए बोलती है ब्रदर मुझे भी चलना है। जियाओ चैन ठीक है तुम भी आ सकती हो। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि वैंशुई और रोया के साथ घर में रहना काफी खतरनाक हो सकता है। अगर वैंशुई मेरे साथ में रहेगी तो यहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तभी सिस्टम बताता है कि आपकी फैमिली के अंदर आपके पास 6 डिसेंडेंट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड के तौर पे 100 साल की कल्टीवेशन मिलती है, वही 1 मिलियन स्पीड स्टोन मिलते हैं, स्पीड लेवल मॉडिफायर भी मिलती है और अर्थ स्पीड फ्लेम भी मिलती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मुझे ये रिवॉर्ड काफी टाइमली मिले हैं, मैं भी जिमिंग को बचाने के लिए जाने ही वाला था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रोया को जो कि बहुत ही गुस्से में उड़ते हुए जा रही होती है। रोया बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ लेकिन फिर भी तुम बाहर वालों को लेके घूमे जा रहे हो, तुम लोग बहुत बड़े धोखेबाज निकले। जियाओ सोच रहा होता है मेरे बुढ़े फादर अब नहीं बचने वाले, पता नहीं वो यहाँ पे 2 लड़के ख्याल कैसे रखेंगे, उनकी चीजें काफी मुश्किल होने वाली है। सीन जाता है इंपेसिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमने जियाओ फैमिली कुछ बंदे भाग रहे होते हैं, वही पीछे बहुत सारे बंदे लगे हुए होते हैं। जियाओ फैमिली लड़का बोल रहा होता है कि हम क्या करें, जो यहाँ पे अंकल जिमिंग है वो उठ ही नहीं रहे। दूसरा बंदा बोल रहा होता है टेंशन मत लो, जो हमारे लॉर्ड है उनकी किस्मत काफी अच्छी है, उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ पे लौट के निकल जाओ। रही बात सोल्जर्स की तो मैं रोके रखता हूँ, मैं यहाँ पे बात मानता हूँ कि मैं इनको मार तो नहीं पाऊंगा पर कम से कम मैं लॉर्ड जिमिंग के लिए थोड़ा टाइम तो बचा ही पाऊंगा। वो बंदा बोल रहा होता है ग्रैंडपा जू फैंग अब जो अंकल जिमिंग है वो आपके हाथों में है। तभी हमें जियाओ फैमिली के बहुत सारे बंदे आ गए होते हैं। पहला बंदा बोल रहा था तुम यहाँ पे क्यों रुक गए, तुम गए क्यों नहीं। दूसरा बंदा बोलता है जो हमारी जियाओ फैमिली है वो मौत से नहीं डरती, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे क्या होगा ये लोग हमको मार डालेंगे ना, कोई बात नहीं, हमें तो डर के भागने वाले नहीं है। जियाओ पहले बंदे बोल रहे होते हैं बिना जिमिंग के तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, तुम लोग यहाँ पे मारना काफी आसान होने वाला है, तुम लोग यहाँ पे पावरफुल भी है, वो भी नहीं तो रियलम पर ही है।
सच में फाइट काफी आसान है। तभी वह जियांग पैलेस वालों पे कोई बंदा अटैक कर देता है और उन सभी लोग को मार डालता है। जिया फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं अंकल मो आंट जियांग आप लोग यहाँ पर। वही हम देखते हैं जूफेंग को जो कि जिमी को लेके भाग रहा होता है। वही आसमान में हम देखते हैं एक शिप को जिसमें एक बंदा बोल रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पे साउथर्न रीजन के अंदर एक रिफाइनमेंट जीनियस होगा। मुझे तो काफी पावरफुल मेडिकल एनर्जी फील हो रही है। कुआई यहाँ पे जो भी बंदा है तो मुझे जिंदा पकड़ना होगा। उस बंदे को भी चोट नहीं लगनी चाहिए। कुआई वो तो ठीक है मास्टर, यहाँ पे जिस भी बंदे के पास में मेडिकल पावर्स है मैं उसको भी लेके आता हूँ। फिर जब वहाँ पे कुआई होता है वो जूफेंग पे अटैक कर देता है। हम जूफेंग की बॉडी के ऊपर कट भी आ गया होता है, लेकिन वो जो कुआई होता है वो फिर लॉर्ड के पास वापस आता है। उसके बाद बोला तुम कचरा इंसान, तुम यहाँ पे एक बंदे को भी लेके नहीं आ पाए। कुआई बोल रहा होता है लॉर्ड मुझे माफ करिएगा, पर इस बंदे को मैं पकड़ने गया तो काफी पावरफुल था इसे मैं इसको नहीं पकड़ पाया। वो लॉर्ड बोल रहा होता अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो ठीक है, मैं यहाँ पे खुद उस बंदे को पकड़ने के लिए देखते क्या ऐसा कौन है जिसे तुम्हें भगा दिया। फिर लॉर्ड वहाँ पे आते हुए जूफेंग गले से पकड़ लेता है। वो शैडो मास्टर बोल रहा होता है मुझे काफी पावरफुल मेडिकल स्पिरिट मिल गई और यहाँ पे जो दूसरा वाला बंदा भी है इसलिए सोल काफी पावरफुल है। यहाँ पे सोल का यूज करते हुए मैं काफी आराम से माया स्टेज पे पहुंच सकता हूँ। और जिस बंदे के पास मेडिकल स्पिरिट है इसके साथ स्पिरिट ऑफ एम्पर यान भी है। मेरा यहाँ पे साउथ रीजन में आना बिल्कुल बेकार नहीं रहा, मुझे यहाँ पे काफी प्रॉफिट्स हो गए हैं। जूफेंग बोल रहा होता है तुमने कुछ भी किया तो जो मेरे मास्टर है वो तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। शैडो मास्टर बोल रहा होता है कि लड़के तुम मेरे भी हाथों में हो, सिर्फ इच्छा के साथ में मैं तुम्हें पूरी बॉडी को फोड़ सकता हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जूफेंग सोच रहा होता है मास्टर आपका डिसाइपल काफी बेकार निकला, या कि फैमिली के डिसेंडेंट को नहीं बचा पाया। शैडो मास्टर बोल रहा होता है कुआई लियांग जाके आप जिया फैमिली के डिसेंडेंट्स को पकड़ो और जाके सोल कैरेक्टर्स को बुला के लेके आओ और ये बात पता करवाओ कि आखिर जो जिया फैमिली है आखिर वो है कहाँ पे। जिया फैमिली डिसेंडेंट्स है वो यहाँ पे इतने पावरफुल है तो आखिर जो उनके एल्डर्स कितने पावरफुल होंगे। कुआई लियांग बोला ठीक है मास्टर मैं अभी जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे जिया चैन आते हुए कहता है कि आखिर वो कौन कमीना है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो यहाँ पे मैं डिसाइपल और मैं ग्रैंड को छू रहा है। शैडो मास्टर बोल रहा होता है कि तुम जिया फैमिली के एंसेस्टर हो। जिया चैन बोल रहा होता है कि मेरा नाम है जिया चैन, तुम मेरी फैमिली के लोगों को छोड़ दो, इससे मैं तो जान को बख्श सकता हूँ। हंसते हुए शैडो मास्टर बोल रहा होता है कि मैं ये नहीं देख सकता कि आखिर तुम यहाँ पे कौन से रियल में हो, पर यहाँ पे तुम सिर्फ 3 ही बंदे हो और मुझे यहाँ पे अंडरस्टिमेट करा तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ली जिनफेंग बोल रहा होता है सीनियर प्लीज आप मुझे काउंट मत करिए, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं बिल्कुल फाइट नहीं करने वाला हूँ। ली जिनफेंग बोल रहा होता है ब्रदर क्या आप हमें मरने के लिए आए हैं, हमारे सामने जो बंदा खड़ा है वो ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर है, इतने पावरफुल मास्टर के सामने हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिया चैन बोल रहा होता है तुम अकेले मार दोगे तो यहाँ पे जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन्स है वो सभी तुम रख लेना। ली जिनफेंग बोल रहा होता है ब्रदर आपकी बात पहले करनी चाहिए थी ना, हम लोग यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे थे, इतने कमजोर से बंदे को तो मैं काफी आराम से हरा दूंगा, मुझे आप लोग की हेल्प नहीं चाहिए। फिर ली जिनफेंग शॉट का यूज करते हुए वहाँ स्ट्राइक लगा देते हैं जिसके जो शैडो मास्टर होता है वो आइस में जम गया होता है। आइस को तोड़ते शैडो मास्टर बोल रहा होता है कि तुम लोग मेरे सामने चीटियां हो और तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। फिर लीजन फैंग पे काफी खतरनाक अटैक कर देता है। तभी जिया चैन लीजन फैंग के लिए टेलीपोर्ट कर जाता है। शैडो मास्टर बोल रहा होता है कि तुम लोग के पास स्पेस की पावर है, इतनी कमाल की स्पेस की पावर तुम लोग के पास में आई कहाँ से। जिया चैन बोलता है कि तुम सोच कर रहे हो क्या तुम फाइट नहीं करना चाहते। तभी जहाँ पे जिया चैन होता है वो व्हील ऑफ हेवन यूज करने लगता है जिससे शैडो मास्टर पर काफी खतरनाक अटैक करता है और जिमिंग और जूफेंग को अपने पास में लेके आ जाता है। लीजन फैंग बोल रहा होता है एंसेस्टर एम्परर और जो मेरी टीम है वो एक बेहद कमाल की टीम है, हम लोग यहाँ पे साथ में मिलकर ट्रिब्यूलेशन के मास्टर को भी हरा सकते हैं। हम व्हील ऑफ हेवन की वजह से शैडो मास्टर के हाथ कट गया होता है। शैडो मास्टर बोल रहा होता है कि तुम लोग ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर ही हो पर तुम्हारे यहाँ पे ब्रेथ वो काफी वीक है, बिल्कुल देख के लग ही नहीं रहा है कि तुम ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर हो सकते हो। जिया चैन बोल रहा होता है कि मेरा यही मानना है कि हमें फाइट करते हुए बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और अच्छा अटैक करने चाहिए। ये बोलते हुए जिया चैन एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है। वही हम लेते हैं कुआई लियांग को जो कि अपन लोग को फाइट करते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है जो यहाँ पे दोनों ही मास्टर फाइट कर रहे हैं वो लोग बहुत ही पावरफुल है, यहाँ मैं बीच में कुछ कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा मैं ही मारा जाऊंगा। हम वैंशुई को जो कुआई लियांग के सामने आ गई होती है वैसे ही सोच रही होती है कि जितने भी लोग फाइट कर रहे हैं वो लोग काफी पावरफुल है, लेकिन आप इस कमजोर से बंदे को मैं हरा सकती हूँ। कुआई लियांग सोच रहा होता है कि एक फीमेल कल्टीवेटर है, अपने एक ब्रो के साथ ही मैं तो काफी आराम से हरा सकता हूँ। यहाँ पे हम दोनों के लेवल के बीच बहुत बड़ा गैप भी है तो पक्का से हार जाएगी। ये वो वैंशुई के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन काफी आराम से वैंशुई के अटैक को डॉज कर लेती है। वैसे ही सोच रही होती है कि तुम मुझे बुली करोगे, ये वो टोकन को बाहर निकाल लेती है। कुआई लियांग सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में होते हुए इसके डिवाइन पावर्स है आखिर स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई और जिसके पास टोकन है वो कम से कम स्पिरिचुअल का ट्रेजर होगा, इतनी कमाल डिवाइन पावर से होते हुए और इतने पावर स्पिरिचुअल वेपन के होते हुए यहाँ पे को हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। फाइट का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो भागना चाहिए, लेकिन अगर मैं भाग गया तो यहाँ पे इसको पता चल जाएगा कि मैं काफी वीक हूँ, इसी से एक्टिंग करने के लिए मैं इसे पीछा करता हूँ जिसे मैं काउंटर अटैक नहीं कर पाएगी। जिया चैन सोच रहा होता है कि जो मैंने यहाँ पे अटैक किया है वो एक ट्रिब्यूलेशन रियलम के मास्टर को मारने के लिए काफी नहीं है, लेकिन उसको उठाए रखने के लिए ये काफी है। मेरा जो अटैक है वो ट्रिब्यूलेशन रियलम के मास्टर की एनर्जी खींचता है और जब तक मास्टर अपनी एनर्जी को बंद नहीं करेगा तब तक लगातार अटैक होते रहेंगे और यहाँ पे रोकने का कोई तरीका नहीं है। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम शैडो मास्टर को जो कि अटैक से फ्री हो गए होते हैं। शैडो मास्टर सोच रहा होता है कि मैं तो अटैक को रोक रहा था पर आखिर जो मेरी एनर्जी है वो खत्म क्यों नहीं लगी, वही जो मेरे अटैक कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, उनकी एनर्जी बिल्कुल कंज्यूम नहीं हुई। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, अटैक करने कमजोर नहीं पड़ रहा है, वो अटैक से बचना कमजोर पड़ गया। तभी हमें 2 मास्टर आने लगते हैं। शैडो मास्टर बोल रहा होता है कैसे हो सकता है, यहाँ पे दोनों मास्टर आ रहे हैं, वो दोनों ट्रिब्यूलेशन स्टेज के मास्टर्स हैं। हम मास्टर नाना मास्टर झैंग आ गए होते हैं। मास्टर नान बोल रहे होते काफी लंबे टाइम के बाद में तुम हमारे हाथ लगी गए। मास्टर झैंग बोल रहे होते कि जो जिया चैन है वो काफी रूथलेस इंसान है, उसे हमें अटैक करने ही नहीं दिया और हमको छुपा के रखा और यहाँ बेचारे इस बंदे को बेवकूफ बनाते रहा कि यहाँ से बच के निकल सकता है। जिया चैन बोल रहा होता दोनों कहने का मतलब क्या है, तभी दोनों बोलते कि हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो कहते जिया चैन है वो काफी बड़ा जीनियस है। फिर जब वहाँ पे मास्टर झैंग होते हैं शैडो मास्टर को पकड़ लेते हैं। मास्टर झैंग बोल रहे होते कि हमने इस बंदे को पकड़ लिया है, क्या हमें इसके बदले में एक पिल की रेसिपी मिलेगी। जिया चैन बोलता है इस बंदे को मार डालो, अगर इसको मार डाला तो मैं आपको 2 रेसिपी दूंगा। मास्टर नान बोल रहे होते कैसे बंदे को मारना जो कि ट्रिब्यूलेशन को पार कर चुका है बहुत मुश्किल होता, पर अब ये बंदा ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर ही है और इसे मारना बहुत नॉर्मल बात है। शैडो मास्टर बोल रहे होते हैं रुक जाओ, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते,
मैं तुम लोग को जानता हूँ, तुम लोग झेंग जियान और नैंगोन लिन होना जो किंगजोन होइलैंड से हैं। अगर तुम लोगों ने मुझे मार डाला तो हमारा जियान पैलेस है वो तुम लोग को नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे लिए चीजें काफी मुश्किल हो सकती हैं। तभी जो मास्टर नैन होते हैं वो शैडो मास्टर को मार डालते हैं। मास्टर नैन बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि हम दोनों होइलैंड से बिलोंग करते हैं, फिर भी तुम्हें इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमें धमकी दे रहे हो। मास्टर नैन बोल रहे होते हैं आखिर जियान पैलेस वालों की इतनी बोले की हिम्मत कैसे हुई। मास्टर नैन बोल रहे होते जैसे तुमने प्रॉमिस किया था, अब हमें रेसिपी दे दो। अगर तुम्हें फ्यूचर में भी कोई ऐसा काम करवाना हो तो हमें बुला सकते हो, हम ये काम खुशी खुशी कर देंगे। जैंग बोल रहे होते कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर हमने यहाँ पे बहुत सारे टिबेटन स्टेट के मास्टर्स को मार दिया तो हमें काफी रेसिपी मिलेगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम लोग को मारने के लिए आखिर मैं टिबेटन स्टेट के मास्टर्स को लेकर कहाँ से आऊंगा। तभी जियाओ चैन होता है वो शैडो मास्टर के शोल्डर को बाहर निकाल लेता है और लीजिंग को देते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए। जुनफेंग बोल रहा होता है एंसेस्टर एम्परर आप बहुत अच्छे हैं। तभी हम देखते हुए आसमान में क्रैक पड़ने लगते हैं। मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं तो महायान स्टेट के हेवनली दाव की इंसाइट है। मास्टर जैंग बोलते हैं ओल्डनान क्या के पास कुछ ऐसा है जिसका यूज करते हुए हम लोग खुद को कवर कर सके। मास्टर नान बोल रहे होते हैं हमें काफी जल्दीबाजी में आए थे और मैं कुछ भी लेके नहीं आया जिसका यूज करते हुए हम लोग खुद को कवर कर सके। और आखिर साउदर्न रीजन के अंदर इतने पावरफुल मास्टर्स क्या कर रहे हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। सिस्टम बता रहा होता है कि यहाँ पे आपने ट्रिब्यूलेशन स्टेज के मास्टर को मारा है वो भी जियानो पैलेस के। इसी तरह बहुत सारे लोग का अटेंशन आप लोग तरफ आ चुका है। जियाओ चैन बोला सिस्टम क्या तुम्हें बाकी सब लोग कवर अप कर सकते हो। सिस्टम बता रहा होता है कि होस्ट को हमें अपने 2 साल की लाइफ स्पैन देनी पड़ेगी या इसके बदले में हम कवर अप कर सकते हैं, आप लोग कोई भी नहीं देख पाएगा। जियाओ चैन बोलता है ठीक है मेरी 2 साल की लाइफ ले लो। जियाओ चैन सोच रहा होता है अगर हमारे ऊपर यहाँ पे एक महायान स्टेट के मास्टर ने अटैक कर दिया तो अभी पूरी जियाओ फैमिली इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इतने पावरफुल मास्टर को रेजिस्ट कर सके। यहाँ पे छुपे रहना ही सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। वहाँ पे आसमान के अंदर महायान स्टेट के मास्टर की आँख खुल गई होती है और हमें जियाओ चैन के सिस्टम ने एक सीन क्रिएट कर दिया होता है जहाँ पे जियाओ चैन बाकी सब लोग मर गए हैं और उनको मारने वाला और कोई शैडो मास्टर है। उस आंखें बंद होने के बाद में मास्टर नान बोल रहे होते हैं एंसेस्टर जियाओ आपके पास एक काफी पावरफुल डिवाइन पावर है। मास्टर जैंग बोलते हैं कि हमें भी लगा था कि जो महायान स्टेट का मास्टर है ये हम लोग को देख लेगा और यहाँ पे सभी लोग मारे जाएंगे। वैसे वैसे आपकी वजह से यहाँ पे सभी लोग बच गए। तभी हम देखते हैं रोया को जो कि उड़ते हुए वहाँ पे आ गई होती है, लेकिन रोया को वहाँ पे दिखता है कि जियाओ और बाकी सभी लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। रोते हुए रोया बोल रही होती है हम लोग को मरना ही है तो हम साथ में मरेंगे, अगर मैं हथने पे मर चुके हैं तो मैं जिंदा रहने कोई फायदा नहीं है। जियाओ सोचा होता है काफी लेट हो चुका है, रोया यहाँ पे आ गई है और उसने यहाँ पे देख लिया है कि मैं मर चुका हूँ तो वो पक्का से खुद को मारने जा रही होगी। मुझे कैसे भी करके रोया को रोकना होगा। तभी जियाओ बैठे के बाहर आते हुए बोलता है रोया रुक जाओ यहाँ खुद को मत मारना। रोते हुए रोया बोल रही होती हस्बैंड तो यहाँ पे नहीं मरे हो ये तो काफी अच्छी बात है। रोया बोली लेकिन अब यहाँ पे काफी देर हो गई है तो वो खुद की सोल सेक्रीफाइस कर देती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है सिस्टम क्या वैसे कोई तरीका है जिससे कि रोया को बचा सके। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट हमें माफ करिएगा लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। जियाओ चैन बोल रहा होता है सिस्टम मैं तुमसे भीख मांगता हूँ चाहे तुम्हें यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े इसे ठीक कर दो। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी वजह से यहाँ पे एक ट्रिब्यूलेशन लीला का मास्टर मारा गया, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको रोटेटिंग रेड लाइन मिल रही है। सिस्टम बता रहा होता है कि रोटेटिंग लाइन का यूज करते हुए आप किसी भी दिमाग से कांटेक्ट कर सकते हैं। जियाओ चैन बोलता है कि सिस्टम मुझे बताओ आखिर इसे कैसे यूज करना है। सिस्टम बता रहा होता है कि रेड लाइन को अपने रोया के हाथ में बांध लो उसके बाद आप यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू बात कर पाएंगे। जैसे सिस्टम ने कहा होता है जियाओ चैन वैसा ही कर लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है रोया तुम्हें नेक्स्ट टाइम तो विक्ट्री की कोई जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे सारे मास्टर्स और जियाओ फैमिली को डिसाइड आ गए होते हैं। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि एंसेस्टर एम्परर क्या कर रहे हैं। तभी जियाओ चैन भी उठते हुए बोलता है कि मेरी आवाज क्या हो गया, ये इतनी अजीब क्यों लग रही है और यहाँ पे जो मेरे सामने लेटा हुआ है ये तो मैं ही हूँ। फिर जियाओ चैन बॉडी टच करते हुए बोलते ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे रोया के साथ में बॉडी चेंज कर लिया है। जियाओ चैन बोल रहा था सिस्टम प्लीज मेरी हेल्प करो। सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारे पापा भी यहीं पर है तो यार बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जियाओ चैन पूछता है सिस्टम मुझे बताओ आखिर यहाँ पे क्या हो गया। सिस्टम बोल रहा होता है कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक आइटम दिया जिसके तुमने बिल्कुल मेहनत नहीं करी थी और उसके चक्कर में मैं डिमोशन हो चुका है। अब मैं पहले इतना पावरफुल नहीं रहा, मुझे पहले इतना पावरफुल बनाने के लिए अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ की पॉपुलेशन काफी इंक्रीज करना होगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि सिस्टम एक्सक्यूज मत दो, मुझे सही से बताओ कि आखिर क्या हुआ है। सिस्टम बता रहा होता है कि रोया की सोल फटने वाली थी और यहाँ पे इसको बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे सुप्रीम केस स्पेशल रूट ने इसकी सोल को फटने से बचा लिया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, तुम्हें तो बोल रहे थे ना कि मुझे कुछ इसको बचाना है तो यहाँ पे यही इकलौता तरीका था रोया को बचाने का। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि जो मेरी एज है तकरीबन 150 साल की हो गई है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के अंदर मैं बिल्कुल मास्टरी नहीं है। ये मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैं लड़की में चेंज हो चुका हूँ। फिर जियाओ चैन बोले सिस्टम मुझे बताओ क्या क्या फिर चेंज कैसे होगा। सिस्टम बता रहा होता है कि रोया की सोल हील हो जाएगी तब यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू आप दोनों की सोल फिर चेंज हो जाएगी। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी सोच है वो फिर चेंज हो जाए। जू फैन बोल रहा होता है कि मास्टर की बात बिल्कुल ठीक हो गई है, आखिर में मास्टर को क्या हुआ है वो क्यों नहीं रहे। फैंग यून बोल रहा होता है क्या मास्टर की वाइफ अंकल जू फैन क्या फिर लड़की की बात कर रहे हैं। तभी जब जियाओ चैन उठ के बैठ जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि कमीनी यहाँ पे कैसे आ गई, ये दिखने में बिल्कुल मेरी तरह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जियाओ किसी ऐसे लेके आ गया है जिसकी अपीयरेंस बिल्कुल मेरे से सेम है। तभी खुद ही बोल के चक्कर बोलता है और मैं जियाओ चैन बन चुका हूँ, सच में तो काफी कमाल की बात है। जियाओ चैन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि रोया तुम यहाँ मेरी बॉडी में आ चुकी हो, यहाँ मेरी बॉडी में रहते हुए कोई अजीब हरकत मत करना। रोया बोल रही होती है तुम्हारी बॉडी में आके मुझे तो काफी मजा आ रहा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है यहाँ मेरे डिसाइपल्स है, डिसेंडेंट्स है, यहाँ तक 3 काफी पावरफुल मास्टर्स है जो कि मैं स्लेव के तौर पे काम करता है और यहाँ पे इन सभी लोग के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है। अपनी रियल बॉडी में आने के बाद में आखिर मैं लोग क्या शक्ल दिखाऊंगा। रोया बोल रही होती है हस्बैंड तो यहाँ मेरी बॉडी को चेक कर सकते हो। जियाओ चैन बोलता है कि फालतू बातें मत करो। मास्टर चैन बोल रहे होते हैं और जियाओ क्या यहाँ पे तुम लोगों की बॉडी एक्सचेंज हो गई है।
और जिया तुमने तुम्हें आंखें खोल दी। मुझे समझ में आया तुमने ये सब क्यों किया है। तुमने यहाँ पे दोनों की बॉडी को काफी अच्छे से चेंज कर लिया। जियाओचन सोच रहा होता है जो रोया की बॉडी है वो तो काफी हल्की फील हो रही है। फिर जियाओचन बोलता है कि हम लोग ज्यादा तो नहीं रुक सकते, एक बार वैंशुई आ जाए फिर हम सब लोग चल जाएंगे। रोया बोल रही होती है क्या वैंशुई? लगता है वही लड़की है जो कि मुझे लास्ट टाइम मिली थी। और वैंशुई का नाम सुनते ही तुम्हारी ये बॉडी है इसमें काफी अजीब सेंसेशन फील हो रही है। जियाओचन सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ये वैंशुई के सिस्टम की वजह से हो रहा है। यहाँ पे रोया की बॉडी में रहते हुए मैं भी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकता। वैंशुई जियाओचन की बॉडी चिपकते हुए बोलती है ब्रदर आप कैसे हैं? जियाओचन सोच रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। जो यहाँ पे रोया है वो काफी गुस्से वाली है, वो पक्का से वैंशुई थप्पड़ मार देगी और जो मेरी बॉडी की पावर है वो काफी ज्यादा है। मेरी एक थप्पड़ के साथ ही वैंशुई नहीं बच पाएगी। तभी रोया बोलती है सिस्टर सुई आपके यहाँ पे इतना हार्डवर्क करने के लिए शुक्रिया। जियाओचन सोच रहा होता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि रोया मेरी बॉडी को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर पा रही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहीं पे रुकने वाले हैं। जिमिंग की जो इंजरी थी वो सही से हील नहीं हो पाई है और यहाँ पे रोया की सोलो भी काफी इंजर्ड है। यहाँ पे दोनों लोग ठीक करने के लिए हमें जिया फैमिली चलना पड़ेगा। हमारे जिया फैमिली के अंदर मैजिक ट्रेजर है जिसके तो यहाँ पे इंजरी तो काफी जल्दी हील हो जाएंगी। आगे में जिया फैमिली का सीन दिखाया जाता है। मास्टर नान बोल रहे होते हैं और जियाओ यहाँ हमारे पास होलैंड से मैसेज आया है क्या वापस जाना पड़ेगा। जियाओचन सोच रहा होता है कि मेरे हिसाब से क्रीजमन होलैंड में कुछ न कुछ तो अजीब हुआ है। मैं तो यहाँ प्लान कर रहा था कि यहाँ पे मेरे पास में दो काफी खतरनाक एनर्जी मेकर्स आ गए हैं, लेकिन यहाँ बात होलैंड की है तो मुझे यहाँ पे इन लोगों पे गिव अप करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसी वजह से पिलिफानी सीखना चाहता था क्योंकि जो आपकी स्किल होती है वो आपकी स्किल होती है, बाकी लोगों की स्किल के ऊपर आप हमें रिलाई नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे रोया को माइंड कंसंट्रेटिंग पिल चाहिए, वही मैं जिमिंग को हीलिंग पिल चाहिए और अब पिल बनाने के लिए कोई भी नहीं है, मुझे काम खुद ही करना पड़ेगा। हम देखते हैं जिया फैमिली गेट पे जियाओचन का वेलकम करने के लिए सभी लोग आए होते हैं। जियाली बोल रहा होता है फादर आज हमारा क्लैन कंपटीशन है, मुझे पता है कि जो सेरेमनी है फादर वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए सब करना ही पड़ता है। रोया बोलती कोई बात नहीं, तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो, इस साल रिवॉर्ड में डबल कर देना और यहाँ कोई बच्चा खाना देना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ तो दे ही देना। फिर वहाँ पे जियाओचन वैसे उड़ते जाने लगते हैं। जियाली सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे फादर ने फीमेल कल्टीवेटर को लिया और वो यहाँ पे आंट रोया के पैस पे जा रहे हैं। क्या मेरे फादर डर नहीं लगता कि आंट रोया इन दोनों को मार डालेगी? आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? और जो मेरे फादर की वॉइस थी वो भी काफी बदी बदी सी लग रही थी। देख के तो लग रहा है मेरे फादर और पैसे काफी चेंज हो चुके हैं, लगता है जो जिया फैमिली है अब टुकड़ों में बटने वाली है। लेकिन यहाँ पे आंट रोया को देख के तो लग रहा है कि बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, यहाँ तक अभी वो काफी परेशान लग रही है। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? आंट रोया गुस्सा क्यों नहीं कर रही और आखिर वो परेशान क्यों लग रही है? जियाली सोच रहा होता है कि बस समझ में आया कि फादर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग के लिए जो मेरे फादर तो एंसेस्टर बन चुके हैं और मेरे फादर को मेरे एंसेस्टर्स ने कहा था कि उनको यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। हो सकता है कि वो एंसेस्टर की बात मान के इस काम में हाथ उठाने लगे और इतने होने के बावजूद भी जो मेरे फादर है वो जीजा लगा के जिया फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। जियाओचन सोच रहा होता है यहाँ पर बड़ी यूज करते हुए क्या कर रही है। वो यहाँ पे ऐसी बोल के चली गई कि जो रिवॉर्ड से डबल कर दो, हमारी फैमिली काफी बड़ी फैमिली है और हम यहाँ पे छुपके रहते हैं। यहाँ पे हमारी फैमिली को संभाल करने संभाल इतना मुश्किल है, ऐसी चीजें बांटना सही नहीं रहेगा, पर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। जियाली सोच रहा होता है कि पहले हमारी आंट की वजह काफी ज्यादा हो गई थी, फैमिली के साथ कोई भी नहीं कह रहा था, फादर के बाद में ज्यादा रिस्पेक्ट इनको ही मिल रही थी। फैमिली के सारे बच्चे बात कर रहे थे, क्या तुमने देखा क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद में मैं फटाफट अपने घर चला जाऊंगा ताकि मैं हमारे घर की पॉपुलेशन को बढ़ा सकूं। दूसरा मतलब बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पास बच्चों का जितना बड़ा नंबर होगा फैमिली में तुम्हारा स्टेटस उतना ही बड़ा होगा। यहाँ पे जब एंसेस्टर की मिस्ट्रेस थी जिनकी फैमिली में इतनी वैल्यू थी और सभी लोग काफी पसंद किया करते थे, लेकिन कई साल बीतने के बावजूद भी इनके यहाँ से कोई बचा नहीं है, तो यहाँ पे एंसेस्टर ने इनको साइड कर दिया और वो यहाँ पे काफी अच्छी दिखने वाली लड़की लेके आ गए हैं ताकि वो इसका यूज करते हुए अच्छे रिजल्ट निकाल सके। हमारी फैमिली में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, काफी मेहनत करो। अगर तुम रात में काफी मेहनत करोगे तो तुम दिन में फैमिली में काफी आगे बढ़ सकते हो। फ्रैंक ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे ही पता है कि हमारे एंसेस्टर की जो बॉडी वो चेंज हो चुकी है, लेकिन अब इसी के चक्कर में बाकी जितने बंदे हैं वो सभी एंसेस्टर के बारे में फालतू बातें बना रहे हैं। क्या मुझे यहाँ पे इन लोगों को बॉडी दे देनी चाहिए? लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि एंसेस्टर खुद भी यहाँ पे खड़े हैं और अपनी बॉडी के बारे में वो भी किसी को नहीं बता रहे। क्या बता बॉडी के बारे में बताने में काफी शर्म आ रही हो और ये चीज काफी नॉर्मल भी है। एक ऐसा इंसान जिसकी फैमिली बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एंसेस्टर एम्पायर नाम से फेमस भी है, उसकी बड़ी लड़की साथ में चेंज हो गई, उसके लिए काफी शर्मिंदगी की बात होगी। फिर आगे बढ़ते हुए बोलता है एंसेस्टर वेनु अभी घर पे आ रखी है तो क्या मैं उसे मिलने के लिए जा सकता हूँ? जियाओचन बोला ठीक है तुम ऐसे जा सकते हो। साइमन ने फिर से काफी शॉक हो गए होता है और बोल रहे होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो हमारे अंकल है वो यहाँ एंसेस्टर के बजाय मिस्टर से चीजें पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर के पास बहुत सारी पावर आ गई हो और यहाँ एंसेस्टर खुद छोटे रह के इनको बहुत सी पावर दे दी हो ताकि वो फैमिली प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प कर सके। यहाँ मिस्टर के पास में फेट ऑफ एम्प्रेस है और जिनकी पावर वो भी काफी टेरिफाइंग है। और रही बात हमारे एंसेस्टर की तो वो तो काफी महान है, हमारी फैमिली के लिए एंसेस्टर अपनी पावर्स को भी छोड़ रहे हैं और यहाँ नॉर्मल लोगों की तरह वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं। जो फिर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मास्टर मुझे घर से दूर गए बहुत लंबा टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में काफी लैग कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। जियाओचन बोल रहा होता है तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए मैं तुम्हें बाद में हेल्प कर दूंगा। सारे बंदे फिर से काफी शौक हो गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं जो अंकल जू फेंग है वो यहाँ पे मिस्टर को मास्टर वाइफ नहीं कह रहे बल्कि मास्टर ही कह रहे हैं। आखिर जब एंसेस्टर है उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने डिसाइपल को छोड़ दिया और अपनी वाइफ और डिसाइपल भी दे दिया। आखिर ऐसा कौन करता है? जो हमारे अंकल जू फेंग है वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, वो एंसेस्टर के डायरेक्ट डिसाइपल थे और वो यहाँ पे काफी पावरफुल एंटिटी की रिइंकार्नेशन भी है। इनके पास 9 की स्पिरिचुअल रूट है और जिनकी कल्टीवेशन काफी तेजी से आगे बढ़ती है। ऐसा जीनियस पाना होलैंड में भी काफी मुश्किल होता है। फिर वो बंदे घबराते हुए बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, जो हमारी जिया फैमिली है अब वो चेंज होने वाली है। अभी तक हमारी जिया फैमिली को बचा के रखने वाले और कोई नहीं एंसेस्टर थे और जो हमारे एंसेस्टर है वही चेंज हो गए। जियाओचन सिस्टम से बोल रहा होता है कि अभी जो वेंशुई है वो भी बॉडी साथ में गई हुई है और सिस्टम तुम्हें तो पता है कि जो वेंशुई का सिस्टम है वो बेहद ही पावरफुल है। रोया इतनी पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ पे वेंशुई के सिस्टम के सामने टिक जाए। तो मुझे बताओ कि रोया और वेंशुई है वो क्या कर रहे होंगे? सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी बॉडी रोया कंट्रोल में है और जब रोया खुद कंट्रोल में भी नहीं है तो जो वेंशुई का सिस्टम है वो जो भी वो करवा सकता है। जियाओचन
जियाचन बोलता है सिस्टम में काफी डर लग रहा है, यह वैश्यू की वजह से काफी परेशान हो जाएगी। सिस्टम बोल रहा था हमें माफ करेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस यहाँ पे आपको एक चीज गारंटी कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और आपको यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा। जियाचन बोल रहा होता है कि 3 साल पहले बैटल हुई थी उसके बाद से लेके अभी तक मैंने कितना अपग्रेड कर लिया है। सिस्टम बोल रहा होता है कि आपने 5000 बार अपग्रेड कर लिया है। जियाचन बोल रहा होता है सिस्टम एक काम करो, तुम खुद को अपग्रेड कर लो, जितने मेरी बॉडी फिर से चले जाओगे। सिस्टम बोल रहा होता है कि मैं काफी हाई लेवल का सिस्टम हूँ, मैं अपनी होस्ट की बॉडी से नहीं बल्कि सोल से कनेक्टेड हूँ। जहाँ मेरी होस्ट की सोल होगी भले मैं अपग्रेड हो जाऊँ, मैं भी वहीं पे ही होऊंगा। तो यहाँ पे आपकी इस ट्रिक का कोई फायदा नहीं होने वाला। सारे बंदे वहाँ से जाते हुए बोल रहे होते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर एम्परर थे वो काफी लेजी हो गए थे और यहाँ पे सालों बाद उन्होंने मिस्ट्रेस भी रखी थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ, उनके पास जितनी पावर थी वो चली गई। हम थे जियाचन आके मेरे होने बैठ गया होता है। जियाचन बोल रहा होता है कि वहाँ पे दो लड़कियों पर नजर रखना, यहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं होना चाहिए। जियाचन बोल रहा होता है कि आप मुझे यहाँ पे फिल्म बनाने में ध्यान देना चाहिए, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके कंसंट्रेटिंग फिल्म बनानी पड़ेगी। यहाँ इसका यूज करते हुए मैं रोए को ठीक कर सकता हूँ और मेरे सबसे जरूरी ये है क्योंकि बिना मेरी बॉडी के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर जियाचन कॉर्डन के अंदर हर्ब को डालने लगता है। आगे हमें 10 दिन का सीन दिखाया जाता है। जियाचन बोल रहा होता है आपको रिफाइन करते हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो कॉर्डन फटा नहीं। अभी हमें कॉर्डन के अंदर से एक गोल्डन बाहर निकल रही है और मैं हर्ब की स्मेल को सूंघ पा रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल फील नहीं कर पा रहा कि जो यहाँ पे हर्ब्स है वो बिल में चेंज हो रही है। लेकिन जो यहाँ पे रोए की बॉडी होने की वजह से मुझे कुछ तो फायदा हुआ है। पहले मैं एक थर्ड की बिल को रिफाइन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब एक फिगर की बिल को रिफाइन कर रहा हूँ, जो कि अपने आप में काफी कमाल की बात है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जियाचन बोल रहा होता है कि एंड में आता था मैं फेल हो गया, मेरी काफी पिल्स ऐसी निकली जो गोली नहीं थी, वही कुछ पिल्स आधी ब्लैक हो गई थी। लेकिन सबसे कमाल की बात ये कि कॉर्डन नहीं फूटा। आज से रिफाइन करने में यहाँ तक कहीं पहुंच नहीं पाया था। जियाचन बोल रहा होता है कि जो रोया की बॉडी है वो तो काफी कमाल की है, लेकिन इसका रियलम में वो काफी ज्यादा कम है। इतने कम रियलम के साथ में पिल को रिफाइन करना बेहद मुश्किल होने वाला है और शायद यही भी रीजन था कि यहाँ जितनी पिल्स फेल हो गई, मुझे यहाँ पे बॉडी कल्टीवेशन को चेंज करना होगा, वरना मैं यहाँ पे अच्छी से पिल रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। वैसे एक बात तो है कि मुझे यहाँ तक इतनी दिक्कत किसी काम करने में नहीं आई जितना पिल रिफाइन करने में आई है। फिर तो जियाचन होता है वो कल्टीवेट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जियाचन बोल रहा होता है इस बॉडी की बारी आ चुकी है बहुत पावरफुल बनने की। जियाचन सोच रहा होता है वुमन्स की बॉडी काफी अजीब होती है, मेरी रेगुलर बॉडी के अंदर भले मैं कितने दिन में ना नहाऊं कोई दिक्कत नहीं होती, पर अभी मुझे नहाए भी आधा महीना ही हुआ है और मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है। यहाँ तक मेरा मन तो कर रहा था कल्टीवेशन से पहले मैं शावर ले लूं, लेकिन बॉडी तो रोया की है, आखिर मैं शावर कैसे ले सकता हूँ। सीन का काम देखते रोया और वैश्वी को, जो कि रोया के पैलेस के बाहर आ रखे होते हैं। तभी जब वैश्वी रोया होता है वो घर में एंटर कर जाता है। जियाली को देख रहा होता है और सोचा था फादर घर में एंटर कर गए। अंदर हम देखते हैं रोया को वैश्वी बता दे रही होती है, तभी यहाँ पे जियाली आता है। रोया बोल रही होती है जियाली आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जियाली बोल रहा होता है फादर आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी इन हरकतों की वजह से फैमिली में जो रेपुटेशन थी वो काफी गिरते जा रही है और आपने यहाँ पे सभी को मना कर दिया था ना, तो आप इसको लेके क्यों आ गए। रोया बोल रही होती है ऐसे एक्ट मत करो, अब जो वैश्वी है वो फैमिली की एक पार्ट है। जियाली बोल रहा होता है कि जियामो ने मुझे सीक्रेट मैसेज भेजा था और जो हमारी फैमिली का लियांग है वो जियामो को लेने के लिए ईस्ट रीजन गया हुआ है। अभी जब जियांग कियांटोंग है वो जियामो पैलेस की रखवाली कर रहा है। अभी सबसे बेस्ट टाइम है अभी प्लान को लॉन्च करने का। रोया बोल रही होती है कि कैसा प्लान। जियाली बोलने में किसी प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा था, आपने हमसे कहा था ना कि हमें फैमिली की पॉपुलेशन को बहुत बढ़ाना है, मैं बस उस चीज के बारे में बात कर रहा था। जियाली सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे सामने मेरे बंदा है वो यहाँ फादर नहीं हो सकता और ये मेरे फादर है, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। रोया बोल रही होती है तो तुम्हें इन चीजों के बारे में बात करनी थी तो फिर ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो। जियाली बोलता ठीक है फादर। बाहर निकलते जियाली सोच रहा होता मैं जल्दी से जाके जिया फैमिली की मेन फोर्स को बुलाना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हमें मेन होल का सीन दिखाया जाता है। जियाचन बोल रहा होता है मुझे बॉडी की बात माननी ही पड़ी और शावर लेना ही पड़ा। जहाँ तक मुझे पता है रोया जो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करती है उसका नाम है 3 लाइफ सूत्रा। इसमें स्पिरिचुअल पावर होती है वो धीरे धीरे एंटर करती है और ये बिल्कुल ही अपने आप एक यूनिवर्स की तरह है जो कि हर बॉडी को जोड़ लेता है और पूरी बॉडी को काफी पावरफुल बनाता है। यहाँ पे जो मेरी रियल बॉडी थी वो हांगकांग पर्पल की सूत्रा को कल्टीवेट करती थी और यहाँ पे इस टेक्निक में ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है। हम देखो जियाचन तो रोया की नई बॉडी में आ गया होता है। जियाचन सोच रहा होता है रोया की सोल है वो जगह अटक चुकी है, ये बिल्कुल एक रियल बैरियर की तरह है लेकिन उसे काफी स्ट्रॉन्ग और ये यहाँ पे 3 लाइफ सूत्रा को गलत तरीके से कल्टीवेट करने की वजह से कल्टीवेशन है बाकी सारी चीजें। अगर आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो आपको अपने एल्डर से हेल्प लेनी ही चाहिए। अगर बिना हेल्प कुछ भी करते हो तो वो काफी मेहनत करने के बावजूद भी आपको कुछ ना मिले। तभी थोड़ी देर बाद में जियाचन घर के बाद कोई आ गया होता है। जियाचन वो तुम आ सकते हो। हम जहाँ पे जाया होता है ली जुनफेंग। जियाचन बोलता है जुनफेंग मुझे बोलना जल्दी बोलो। जुनफेंग बोल रहा होता है कि मैं बिजनेस की बात करने के लिए आया था। जियाचन बोलता है कि अब इस स्टेट के अंदर मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं बात कर लूंगा। तब जुनफेंग अपने पास एक बीट निकालता है। शौक होते हुए जियाचन बोल रहा होता है तो ब्रेथ ऑफ डिजास्टर है। जियाचन सोच रहा होता है तो काफी रेयर मटेरियल है, बहुत ही पावरफुल ड्यूरेशन मास्टर इसके पास में भी ऐसा मटेरियल नहीं होता। यहाँ पे जिस बंदे के पास में बीट होगा उसके ड्यूरेशन लेने में जाना काफी आसान हो सकता है। ली जुनफेंग बोल रहा होता है उड़ जियाओ, मुझे तुमसे भी बात करने में काफी शर्म आ रही है। जियाचन बोलते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये बॉडी यहाँ पे मेरी नहीं है। जुनफेंग बोल रहा होता है जब वो मास्टर अटैक करने वाला था तभी मेरी नजर इसके ऊपर गई थी। काफी देर सोचने का डिसाइड किया कि यहाँ पे चीज मेरे किसी भी काम की नहीं होगी तो वैसे फिलहाल तुम्हें दे देता हूँ। जियाचन बोल रहा होता है कि ली जुनफेंग तुम्हारे साथ में काम करते करते मुझे तो पता चल चुका है कि तुम यहाँ पे कोई भी काम फ्री में तो नहीं करने वाले। मुझे बताओ कि आगे इसके बदले में तुम्हें क्या काम करवाना था। ली जुनफेंग बोल रहे होते हैं उड़ जियाओ, मैं यहाँ पे एक बात तो कह सकता हूँ आप मुझे काफी अच्छे से समझने लगे हैं। यहाँ पे आपकी जिया फैमिली के पास में ट्रेजर ऑफ टाइम है और मेरे जिया फैमिली कुछ मुझे डिसाइपर के तौर पे चाहिए थे। जियाचन बोल रहा था जो ट्रिब्यूलेशन बीट है मुझे नहीं चाहिए, मेरी जिया फैमिली में रहते प्रैक्टिस करना ज्यादा बेटर है उनके लिए। अगर आपको डिसाइपर एक्सचेंज करने हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है वो है मैरिज, इसके अलावा आप डिसाइपर को नहीं ले सकते।
ली जिनफेंग बोल रहा होता है कि हमारे सेट के पास में फीमेल कंट्रीब्यूटर्स की काफी ज्यादा कमी है, तो तुम यहाँ पे बात करो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियाचन को किसने बोला कि हमें फीमेल कंट्रीब्यूटर्स चाहिए? अगर हमारी फैमिली की लड़कियों को मेल कंट्रीब्यूटर पसंद आते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हमारे जिया फैमिली काफी बड़ी बनती जा रही है, हमें सभी लोग अपने घर में तो नहीं रख सकते ना, कुछ लोगों को तो बाहर भेजना ही पड़ेगा। ली जिनफेंग बोल रहा होता है यहाँ पे इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। जियाचन बोल रहा होता है यहाँ पे एक शादी के बाद में तुम्हारे सुशांत सर के 10 बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं कल्टीवेट करने के लिए। जियाचन बोल रहा होता है सुशांत के लोगों पे तो मेरी कब से नजर थी। यहाँ पे हमारी फैमिली के पास एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन आ चुकी है और हमारी फैमिली के लोग ज्यादा लोग मिल नहीं रहे। वही सुशांत के लोग हैं वो काफी पावरफुल है। सुशांत सेट में एंटर करने के लिए ही आपको क्लिक बनना पड़ता है और अगर आप ऐसे एलिक्स में शादी करेंगे तो हमारी फैमिली काफी पावरफुल बनते जाएगी एक ऑर्डिनरी मॉडल से, तो काफी बेहतर है। ली जिनफेंग बोल रहा होता है कि ठीक है मैं डील एग्री करता हूँ। यहाँ हमें सेट किसी बच्चे को फोर्स नहीं करने वाला, यहाँ जो भी कुछ होगा बच्चे सेट करेंगे। क्या आपको ये चलेगा? जियाचन बोल रहा होता है कि अपनी फैमिली के लोगों को तो मैं फोर्स नहीं करने वाला। आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप इस सुशांत सेट के 200 लोग यहाँ पे लेके आ जाइए जिससे यहाँ पे काफी बड़ी ब्लाइंड डेट मीटिंग हो सकती है। ली जिनफेंग बोल रहा होता है कि आपका आइडिया तभी खराब नहीं है। जियाचन सोच रहा होता है सुशांत सेट तो मान गई, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही कुल्लू सेट को बना लेता तो ये मेरी जिया फैमिली काफी अच्छा होता। इसे तो मेरी जिया फैमिली है वो बहुत जल्दी काफी पावरफुल बन जाती और जब हमारी फैमिली की पॉपुलेशन वो भी काफी जल्दी इंक्रीज होती और यहाँ पे जो वेस्टर्न इंडियन जियानंग पैलेस है वो मुझे तबाह कर पाते। वैसे एक बात तो है कि यहाँ पे मेरे पास वेंशुई है जिसके पास कुल्लू सेट के हेडमास्टर का टोकन है और वो वहाँ की पावरफुल डिसाइपल भी रह चुकी है, तो यहाँ पे कुल्लू सेट को तरफ करना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। जियाचन बोलता है कि तुम्हें रोया के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से वेंशुई लेके आना पड़ेगा। सीन जो जियाली के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैमिली से पावरफुल कॉम्बैट फोर्स आ रखी होती है। जियाली बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे शक है कि जो मेरे फादर है और वो मेरे फादर नहीं रहे। स्पेशल फोर्स की लड़की बोल रही होती है पैट्रियार्क जो हमारे एंसेस्टर है वो बहुत सालों अकेले रह रहे थे और वो से मदद करते, इसमें क्या ही दिक्कत है? वैसे वो जिनके साथ घूम रहे उनकी कंकुबाइन है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी अजीब नहीं है, हमारे एंसेस्टर दिखने में काफी ज्यादा यंग है और ये से काफी खतरनाक है और वो क्लाइमेट से बहुत ही कम लोग हैं जो कि अपीयरेंस के मामले में एंसेस्टर जैसे दिखते हो। तो फिर जो यहाँ पे काम करे उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, वो काम तो कोई भी करता। वो तो एंसेस्टर इतने महान थे कि इतने सालों से शांत बैठे हुए थे। जियाली बोलता है प्रॉब्लम ये नहीं है, वैसे मैं फादर काफी अच्छे से जानता हूँ, जैसे कि तुम लोग बात करो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो काफी अच्छे इंसान है। यहाँ तक इन सब चीजों का मन भी नहीं लगता। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने मिलकर बहुत प्लान बनाया था, लेकिन हमने उस प्लान की बात करी तो फादर को प्लान याद ही नहीं था और ये काफी अजीब बात है। अगर मैं 100 साल पुरानी बात भी कर लूं तो फादर को भी याद रहता है, लेकिन हाल ही बनाया हुआ एक प्लान फादर का भूल जाना ये बेहद ही अजीब है। यहाँ पे इस प्लान के लिए फादर ही माने थे। अब जियानंग पैलेस है वो साउथ में काफी वीक चल रही है और इस चीज के बारे में फादर को रिपोर्ट भी किया, लेकिन वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे को पता ही नहीं है क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे फादर को कैप्चर कर लो और यहाँ पे टॉर्चर करो, उनसे कन्फ्यूज करो कि वो कौन है, क्योंकि मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरे फादर नहीं है, क्योंकि मेरे फादर के आने के बाद के पहले दिन से ही मुझे उनके शक हो गया था। वही हम देखते हैं रोया को जो कि पैसे बैठी हुई होती है। रोया बोल रही होती है जो अजीब सी लड़की थी वैंशुई, फाइनली वो यहाँ से चली गई। अब यहाँ पे आराम से बैठ के जियाचन की बॉडी में स्टडी कर सकती हूँ। यहाँ पे आने के बाद ही मुझे चिपकी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए। यहाँ मेरे को बचाने के लिए जियाचन ने मेरी बॉडी को एक्सचेंज कर दिया और मैं अपनी बॉडी का यूज कर रही हूँ, लेकिन वैसे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलने वाले। फिर रोया बोलते किसी ने देख लिया तो फिर मैं क्या करूंगी? यहाँ मेरे काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रोया बोल रही होती है आखिर कोई इंसान अपनी बॉडी के ऊपर इतनी फोर्स कैसे लगा सकता है और पता नहीं क्या फील हो रहा है कि हमारे पैलेस के सामने बहुत सारे लोग आ रखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी को पता चल गया हो कि यहाँ पे जियाचन की बॉडी के अंदर मैं हूँ और किसी ने यहाँ पे फोर्स से छिड़काने करने का ट्राई किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं जो जियानंग पैलेस वाले हैं वो हम अटैक करने के लिए आ रहे हैं। फिर जो रोया होते हैं उड़ते हुए जियाली बाकी के पास में आ गई होती है। रोया बोल रही होती है जियाली आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? जियाली बोल रहा होता है कि मुझे बताओ क्या कि तुम कौन हो और जो मेरे फादर है वो कहाँ पर है और उनके साथ में क्या हुआ? रोया सोच रही होती है मेरे को क्या बताओ। अब यहाँ पे जिया फैमिली के सभी लोगों को नहीं पता क्या कि मैं कौन हूँ, या फिर जूफे नहीं था जिसे पता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन यहाँ इतने सारे लोगों के सामने मुझे बता देना चाहिए क्या कि मैं कौन हूँ। जियाली बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे आंसर नहीं कर रहे, सच्चाई बता दो क्या कि तुम कौन हो और यहाँ रजिस्टर करना ट्राई मत करना। हमारी जिया फैमिली जो माउंटेन डिफेंस का एक्टिवेटेड है, यहाँ जिया फैमिली रहते हुए हम लोग को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो अब तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले। रोया सोच रही होती है, अब समझ में आया मैं यहाँ पे जिया की बॉडी के अंदर हूँ और मैं बिल्कुल पहले से हरकतें ही कर रही थी, इसलिए यहाँ पे सभी लोगों को मेरे पर काफी शक हो गया है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आ रखे हैं वो सभी बहुत ही बड़े बेवकूफ है। यहाँ पे लोग कुछ भी एक्सप्लेन करना कोई मतलब नहीं होगा, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके उस जिया के पास जाना पड़ेगा, वरना जिया फैमिली डिसेंडेंट मुझे नहीं छोड़ने वाले। हमने रोया ने जिया के पावर का यूज करते हुए वहाँ पे सभी लोग की बॉडी जमा दिया होता है। फिर जो बंदे बोल रहे होते हैं कि फायर एक्टिवेटर बंदे कहाँ पर है, अगर वो यहाँ पे नहीं आए तो हम लोग जम के मर जाएंगे, जल्दी कोई जाओ और जाकर अंकल जिमी को बुला के लेके आओ। यहाँ पे इस बंदे से वही संभाल सकते हैं और एंसेस्टर काफी प्यार भी करते हैं, तो वो एंसेस्टर काफी जल्दी आ भी जाएंगे। हमें स्पेशल फोर्स एक बंदी जियाली के पास में आई होती है, वो लड़की बोल रही होती है पैट्रियार्क कहीं आपको गलती तो नहीं कर दी ना। यहाँ माउंटेन गार्डियन फॉर्मेशन एक्टिवेट किया गया था, लेकिन उस फॉर्मेशन ने हमारे एंसेस्टर पर अटैक ही नहीं किया। ये चीज वही प्रूव करती है हमारे एंसेस्टर वो रियल है, अगर वो फेक होते तो फॉर्मेशन को मार डालती, लेकिन फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं किया है। जियालिन बोल रहा होता है इसी तो कोई भी डाउट नहीं है कि उस बंदे का जो ऑरा है वो बिल्कुल एंसेस्टर की तरह है। यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि वो बॉडी तो एंसेस्टर की है, पर वो बंदा एंसेस्टर है तो उसे रियलिटी क्यों नहीं बताई और वो यहाँ से भाग क्यों गया? यहाँ पे एंसेस्टर की बात उठाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, तो एंसेस्टर यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? तभी हमें जिमिंग आते हुए कहता है कि मास्टर ली आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब जब हमारे एंसेस्टर को छोड़ने वाले नहीं है। फिर वहाँ पे जिमिंग को सारी रियलिटी बता देता है। घुटने बैठे जियाली बोल रहा होता है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मेरे फादर ने हमारी फैमिली ने क्या कुछ नहीं किया और आज फादर पे दिक्कत आई तो उनके सबसे प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने अपनी आंट के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करवा दिया और मेरी वजह से आंट तो डर के भाग रही है और जिस फैमिली के फादर ने सब कुछ किया है वो उन्हीं के पीछे बातें बना रही है। वहाँ खड़े सारे बंदे बात कर रहे होते कि पैट्रियार्क क्या कर रहे हैं और आखिर हम लोग क्या करना चाहिए। दूसरे बंदे बोलते करना क्या है, अपने डिफेंस को ब्रेक कर दो, लेकिन जो हमारे पैट्रियार्क को क्या हो गया, वो तकरीबन 100 साल के हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ में काफी डिप्रेस हो गए हो क्योंकि उनके फादर तो चेंज हो गए। वही हम देखते हैं रोया को जो कि उड़ते उड़ते 9वीं कोर्स तक पहुंच गई होती है। रोया सोच रही होती है कि मैं लास्ट टाइम जियाचन ढूंढने के लिए बाहर निकली थी और मैं उसकी बॉडी को यूज करते हुए बाहर जा रही हूँ, लेकिन तभी रोया आसमान में देखते हैं बहुत सारे बंदों को जो कि उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं। रोया सोच रही होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं दो साइड के बीच फाइट तो नहीं हो रही ना।
रोया सोच रही होती है यहाँ पे एक लड़कियां पीछा 29 फ्लोर कर रहे हैं और यहाँ पे लड़की के लिए बचना बहुत मुश्किल होगा, क्या मुझे इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। आगे जो लड़की होती है वो उड़ते हुए रोया के पास में आ गई होती है। वो लड़की बोले सीनियर प्लीज मुझे बचा लीजिए। रोया सोच रही होती है मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पे लड़की को बचा लेना चाहिए। वैसे जियाओ चैन है वो फैमिली के बाहर के मदद में नहीं उलझता है, तो मुझे क्या काम करना चाहिए। वो लड़की बोलती सीनियर प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो लड़की बोल रही होती है अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं अपनी सोल को आपको दे दूंगी और आप जो भी कहेंगे मैं वही क्या करूंगी। रोया बोल रही होती है ऐसी बात है ताकि मेरे पे छुप जाओ। फिर रोया जियाओ चैन की टेक्निक का यूज करते हुए कुछ आइस की वजह शॉर्ट्स को बाहर निकाल लेती है। जो बंदे लड़कियां पीछा कर रहे हो तो सभी कहते हैं ये तो एंसेस्टर एम्परर है ना, जो कि पूरे वेस्ट रीजन का सबसे पावरफुल मास्टर है। इसने यहाँ पे जियानुंग पैलेस, हेवन सेट और अंडरवर्ल्ड सेट इन सभी खत्म कर दिया था। आगे यहाँ पे इतने पावरफुल मास्टर हमारे सामने कहाँ से आ गए और अगर ये यहाँ पे लड़की की हेल्प कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग के लिए बचना बहुत मुश्किल होने वाला है, जल्दी यहाँ से भागो। रोया बोल रही होती है कि तुमने मेरा काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया लेकिन मुझे माफ करना, इसके बाद मैं माफ नहीं करने वाली। ये बोलते हुए सभी को मार डालती है। वो लड़की सोच रही होती है मास्टर तो बेहद ही पावरफुल निकले। यहाँ पे एक झटके के अंदर 5 कॉम्बिनेशन ये लोग के मास्टर्स को मार डाला। ये करने के बाद वेस्ट रीजन में सिर्फ एक ही बंदे के पास में है, वो है एंसेस्टर एम्परर। फिर वो लड़की बोलती है एंसेस्टर एम्परर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझे पता ही था कि आप कौन है, इसी से मैंने यहाँ पे आने के साथ ग्रीट नहीं किया। रोया बोल रही होती है कि आखिर तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो। वो लड़की बोल रही होती है पूरे वेस्ट रीजन में आपके बारे में कौन नहीं जानता, आप पूरे वेस्ट रीजन सबसे पावरफुल आइस कल्टीवेटर है, आपके आइस की टेक्निक्स किसी के पास में नहीं है। रोया बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि तुम मुझे पहचान गई। अब यहाँ जैसे तुमने प्रॉमिस किया था अपनी सोल को मुझे दे दो। वो लड़की बोल रही होती है एंसेस्टर में सोल लेने से पहले क्या आप हमारे जाना नहीं चाहेंगे। रोया बोल रही होती है तुम्हारे बारे में जान के आखिर मुझे क्या ही मिलेगा, कम से कम तुम्हारे सोल लेने के बाद में मैं तुम्हें भरोसा कर सकता हूँ, उससे पहले तो बिल्कुल बातचीत नहीं करने वाला। अपनी सोल लेगा मुझे बताओ क्या क्या जितने भी लोग हैं वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। फिर वहाँ पे वो लड़की रोया के साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। रोया सोच रही होती है कि ये लड़की काफी इंजर्ड हो चुकी है और बस मरने ही वाली है, ऊपर से मैंने यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है। फिर रोया से एक बीट देते हुए कहती है कि इसे खा लो, इसको खाने के साथ तुम हील हो जाओगी। वो लड़की बोलते शुक्रिया एंसेस्टर एम्परर। आगे वो जमीन पे आ गए होते हैं। रोया बोल रही होती है मुझे बताओ कि आगे यहाँ जितने भी लोग थे वो तुम्हें मारने के लिए क्यों आए थे। वो लड़की बोल रही होती है कि वो लोग मुझे यहाँ पे मारने के लिए नहीं आए थे, असल में वो लोग मुझे यहाँ पे कैप्चर करने के लिए आए थे। मैं यहाँ पे हेट सेट की सेंटेंस हूँ और मेरे पास में काफी कमाल की फर्नेस बॉडी है। मैंने यहाँ पे गॉड ऑफ हेट्स का वेडिंग क्लोथ आर्म को प्रैक्टिस किया है। रोया सोच रही होती है अब समझ में आया कि आखिर लड़की के पास में इतना सा चार्म क्यों है। यहाँ पे इसे कैसे टेक्निक को कल्टीवेट किया है जिसकी वजह से वर्ल्ड में जितने भी लड़के होंगे वो उसे अटैक होंगे ही होंगे, कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऊपर से लड़की काफी चालाक भी है, मुझे भी सोल देने से पहले कह रही थी कि इसको अपने बारे में मुझे बताना है। अगर मैं इसके बारे में जान लेता तो इसकी तो फर्नेस बॉडी वाला कमाल दिखाती और मुझे चांस अटैक कर देती, जिसकी वजह से बिना सोल कॉन्ट्रैक्ट किए ही मुझे बचाना पड़ता। लेकिन लड़की के पास बॉडी है वो काफी बेकार भी है क्योंकि डोर कल्टीवेशन करने के बाद में ही इसकी जितनी कल्टीवेशन होगी वो बंदे को मिल जाएगी और यही वो रीजन था जिसकी वजह से पावरफुल मास्टर्स भी इसके पीछे पड़ रखे थे। वो सभी यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन और बॉडी पावर लेने आए थे। तभी रोया आगे बढ़ते हुए बोलते कि तुमने कहा है ना कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। वो लड़की बोल रही होती है मास्टर अभी मैं काफी इंजर्ड हूँ और मैं यहाँ पे किसी सर्व नहीं कर पाऊंगी। रोया बोल रही होती कोई बात नहीं, मैं काफी जनरल इंसान हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लड़की झुकते हुए बोलते सीनियर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। रोया बोल रही होती है कि तुम सब करने से भाग क्यों रही हो, क्या तुम्हारा ये सब करने का मन नहीं है। वो लड़की बोलती कि मेरा नाम है जीयुन और मुझे सब नहीं करना। रोया बोल रही होती तुम्हें पता है कि तुमने मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है और अपनी उंगली की इशारे के साथ में ही मैं तुम्हें यहाँ पे मार सकता हूँ। जीयुन बोल रही होती सीनियर आप यहाँ पे इस चीज को जो भी करने को कहेंगे मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप मुझे चीज को फोर्स मत करिए। रोया बोल रही होती है कि इनोसेंस को बचाने के लिए क्या तुम मरने के लिए भी तैयार हो। जीयुन बोल रही होती है इनोसेंस को बचाने के लिए अगर मुझे मरना ही पड़ा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे ये काम नहीं करने वाली। रोया बोल रही होती है कि तुम्हारे आंसर से मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, वैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला था, मैं तुमसे चेक करता कि तुम कैसे इंसान हो। रोया सोच रही होती है कि बॉडी मेरी नहीं है, ये जियाओ चैन की बॉडी है और यहाँ पे जियाओ चैन ऑलरेडी कंकुबाई को लेके आ चुका है। मैं यहाँ पे ये नहीं चाहती कि यहाँ मेरे चक्कर में एक और कंकुबाई ना जाए। अब ये बॉडी में जाने के बाद में ये मेरे लिए लॉस होगा। जीयुन सोच रही होती है कि मैंने जियाओ फैमिली के एंसेस्टर के बारे में सुना था कि वो एक बहुत ज्यादा ठगी डेविल है, वरना सिर्फ 100 सालों के अंदर ही आई किसी की भी फैमिली 10,000 मेंबर्स को कैसे टच कर सकती है। लेकिन अगर ये र्यूमर से गलत है, यहाँ पे एंसेस्टर जियाओ चाहते तो मुझे फोर्स कर सकते थे और उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, यहाँ तक मुझे काफी आराम से छोड़ दिया। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरी बॉडी काफी बेकार है, जो कल्टीवेशन करेगा जितनी भी कल्टीवेशन होगी वो सभी चली जाएगी और मैं ये नहीं चाहती। या फिर ऐसा तो नहीं कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ जो कि एंसेस्टर जियाओ का अटैक खींच सके, या फिर एंसेस्टर जियाओ है उनके मैं वेडिंग ड्रेस आर्ट काम नहीं कर रहा। लेकिन अभी यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि मैं सर्वाइव कर पाई। जीयुन बोल रही होती है एंसेस्टर एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लाइफ को बख्श के बहुत बड़ा काम किया है, अब मैं जो भी कुछ करना मैं वो कर सकती हूँ। वहाँ जाते हुए रोया बोल रही होती है तुम यहाँ पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे शांत जगह देके आराम करो और अपनी बॉडी को अच्छे से हील कर लो। सीन जो होता है कुल्लून सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओ चैन, ली जुनफैंग और वेंशुई आए होते हैं। कुल्लून सेट का बंदा बोल रहा होता है हेडमास्टर ली जुनफैंग आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस काइंडनेस को कुल्लून सेट कभी भी नहीं भूलेगा। फिर मास्टर झैंग बोलती है गदर हमारे पास में आओ। ली जुनफैंग बोल रहा होता है किंशान आप लोग यहाँ पे गलती हुई है, मैं यहाँ पे आप लोग के डिसाइपल को लेके नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो एक बहुत जरूरी मैटर को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। अब जो मिस वेंशुई है वो जियाओ फैमिली के एंसेस्टर की कंकुबाइन बन चुकी है, भले ही हम यहाँ तक वापस आए हैं पर कुल्लू से वापस नहीं जाने वाली। कुल्लू से के बंदे सोच रहे होते हैं जियाओ फैमिली का एंसेस्टर है वो काफी पावरफुल इंसान है, लेकिन जियाओ फैमिली की रेपुटेशन है वो कुल्लू से के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जियाओ फैमिली को 100 साल भी नहीं हुए, वही जो कुल्लू से वो 1000 साल एस्टेब्लिश्ड है। और उससे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी चीफ डिसाइपल थी वो यहाँ पे एंसेस्टर की वाइफ नहीं बनी बल्कि कंकुबाइन बनी है। ये हमारे कुल्लू सेट के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। कुल्लू सेट का बंदा बोल रहा होता है हेडमास्टर ली यहाँ पे इस मैटर प्लीज बात मत करिए। मास्टर झैंग भी बोल रही होती है वेंशुई सेट में वापस आने के बाद में हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और यहाँ पे तुम्हें कम से कम 100 साल की सजा तो होगी ही। ये बोलते हुए मास्टर झैंग वेंशुई की तरफ हार मारी होती है, लेकिन ये वैसे काफी पीछे खड़ी हो जाती है। मास्टर झैंग सोच रही होती है कुछ दिनों पहले ये इतनी फास्ट नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी काफी फास्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम दोनों की पावर के बीच 3 लेवल का गैप है,
लेकिन इसकी डिवाइन पावर तो काफी बढ़ गई है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि अगर आप शादी के लिए एग्री कर जाते हैं तो मैं आप लोगों को 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिल्वर जो कि हिस्टोरिक लेवल पर है सारे 10 बड़े स्पेशल स्टोर्स दूंगा और ये सब मैं जियाओ फैमिली की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट होंगे। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है खुद का रिश्ता खुद ही आया हूँ। वैश्य के साथ मेरा रिलेशन काफी आगे जा चुका है और अब मैं उससे ऐसे अलग नहीं हो सकता और अब मैंने जो किया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेने वाला हूँ और मैं यहाँ पे वैश्य को भी टाइटल देने वाला हूँ। कुल्लू के बंदे सोच रहे होते हैं हिस्टोरिक लेवल का आर्टिफैक्ट, ये तो हुलियन के पास भी नहीं होता। पूरे के पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हिस्टोरिक लेवल का आर्टिफैक्ट है और साथ ही 10 बिलियन स्पेशल स्टोर्स, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसका यूज करते हुए कुल्लू सेट बहुत लंबा टाइम जी सकती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या यहाँ पे आप लोग की शादियों का ऑब्जेक्शन है? कुल्लू सेट के बारे टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे होता है। पहला मास्टर बोल रहा होता है इन लोगों को स्पिरिचुअल वेन है और मैं मानता हूं कि बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉफिट की प्राइस ही बहुत ही बड़ी है। अब मैं चीफ डिसाइपल शादी जियाओ फैमिली में करना ये सोच काफी बेकार लग रहा है। दूसरे मास्टर बोल रहे होते हैं मिलन की वेन चाहिए तो हमारे कुल्लू सेट को जियाओ फैमिली से फाइट करनी पड़ती और फाइट के बहुत सारे लोग ही मारे जाते और हमारा बहुत ही नुकसान होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है जो कि पूरे कुल्लू सेट के लिए काफी अच्छी बात है। फिर कुल्लू सेट के एक मास्टर आगे बढ़ते हुए कहते हैं क्या जो बातें कर रही हो सच है? मास्टर चैन सोच रही होती है अगर हमें यहाँ पे हिस्टोरिक लेवल का वेपन मिल रहा है तो उसके सामने एक चीज डिसाइपल क्या हम 10 बंदों की शादी कर सकते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि हमने जो भी कुछ कहा है वो सच है, तो क्या आप लोग बाकी चीजों के बारे में बात करना चाहेंगे? कुल्लू सेट के बंदे बोल रहे होते हैं कि आगे की बातें अंदर करेंगे। वैन से ही सोच रही होती है कि अभी तक तो मुझे लग रहा था कि जितने मास्टर्स है यहाँ तक जो पूरा सेट है मुझे काफी पसंद करता है और वो किसी भी हद में वापस से आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े रिवॉर्ड के चक्कर में ये लोग मेरे बारे में भूल ही गए। सच में यहाँ पे प्रॉफिट मिलने पे लोग रियलिटी दिखा देते हैं। जियाओ चैन ने मुझे चॉइस दी थी कि मैं यहाँ पे किसी को भी अपना टारगेट बना सकती हूँ और इसका जो भी मेरा टारगेट बनेगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और जब मैं टारगेट चुनी रही थी तब यहाँ पे सिस्टम ने इंटरफेयर कर दिया और वो जियाओ चैन में ब्लॉक हो गया, लेकिन मैं भी सिस्टम से एग्री कर गई क्योंकि मुझे पर्सनली जियाओ चैन काफी पसंद आया। मैंने यहाँ पे डिसीजन किया है कि मुझे हर एक लाइफ के अंदर जियाओ चैन ही चाहिए। वैसे भी अगर मुझे जियाओ चैन नहीं मिलता तो मुझे झू किनी से शादी करनी पड़ती जो कि झू फैमिली का यंग मास्टर है और मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे यहाँ पे जियाओ चैन मिला, मैं काफी खुश हूँ। आगे वहाँ पे वो सभी लोग मेन पीक में आ गए होते हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे घूर रहा है। मुझे पता है कि मैं भी रोया की बॉडी के अंदर हूँ और जो रोया की बॉडी है वो काफी अट्रैक्टिव है, पर यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा है जो कि मुझे काफी गंदी तरीके से घूर रहा है। देखते हैं क्या वो बंदा है कौन। फिर जियाओ चैन बोलता है ये बंदा, इसका नाम झू किनी जो कि झू फैमिली का यंग मास्टर है। ये काफी घटिया तरीके से रोया की बॉडी घूर रहा है। अगर ये अभी कुल्लू सेट के मेन पीक में नहीं होता तो मैं इसको पक्का से पीट देता। फिर जियाओ चैन अपने पास सारी की सारी चीजें निकाल लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है यही वो सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने आपको गिफ्ट के तौर पर देने की बात करी थी। कुल्लू सेट के मास्टर बोल रहे होता है ठीक है। अब से वेंश हुई है वो जियाओ फैमिली की अल्टीमेट कंकूबाइन बनती है और कुल्लू सेट के हेड के तौर पर मैं अनाउंस करता हूँ क्या सुशांत सर और जियाओ फैमिली हमारे एलाइज है। हम लोग कभी भी इनके साथ में वॉर नहीं करेंगे और जल्दी हमारे कुल्लू सेट से भी आगे फैमिली में बहुत सारे बने जाएंगे ब्लाइंड डेट के लिए। ली जुन पे जियाओ चैन टेलीविजन थ्रू बोल रहा होता है ये जो कुल्लू सेट के बंदे काफी अजीब है। जियाओ चैन बोल रहा होता है इसमें अजीब क्या है, इन्होंने यहाँ पे वही काम किया जो कोई भी करता। ली जुन पे बोलते तुम सही कह रहे हो, हम लोगों ने यहाँ पे ब्लाइंड डेट की बात भी नहीं करी थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को जियाओ फैमिली के अंदर भेजने के लिए तैयार है और ये यहाँ पे इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जियाओ फैमिली के पास टाइम ट्रेजर है और टाइम ट्रेजर में कल्टीवेट करना काफी कमाल की बात है। इससे कोई बंदा काफी पावरफुल बन सकता है, लेकिन और जियाओ को तो पता ही है ना ये कुल्लू सेट वाले बहुत कमीने हैं और ये हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। जब हम लोग हेयर से फाइट करने के लिए जाएंगे तब हमें काफी तकलीफ आ सकती है, तो हमें लोगों से बच के रहना पड़ेगा। जियाओ चैन टेंशन मत लो, यहाँ पे जो भी कुछ होगा उसकी तैयारी हम करके जाएंगे। सीन चलता है हुलियन का सीन दिखाया जाता है। मास्टर नान बोल रहे होते हैं होली लॉर्ड आपने हम लोग को वापस की बुलवा लिया। होली लॉर्ड बोल रहे होते हैं एल्डर झैन और एल्डर नैनगोंग आप लोग को तो पता है टाइम काफी कम रहता है, मैंने यहाँ पे आप लोग को इसी वजह से बुलाया है ताकि पूरे वर्ल्ड को किंग्सबॉर्न होलीलैंड की पावर दिखा सकूं और यहाँ पे जुआन यांग एक्सटेंडेड को बना सकूं जिससे जो मेरी लाइफ में काफी बढ़ जाए। यह किंग्सबॉर्न होलीलैंड के होली लॉर्ड जुआन आनयांग दोनों ही मास्टर सोच रहे होते हैं जो हमारे होली लॉर्ड है वो अपने महान स्टेज के टॉप लेवल पर है और इनके पास 5 साल की लाइफ बाकी है, तो आखिर क्यों करेंगे जिनका टाइम खत्म होने वाला है। अब जी लाइफ तो काफी लंबी चलने वाली है। जुआन बोल रहा होता है कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी दूसरे महान के बंदे से फाइट हुई थी और वहाँ मुझे काफी इंजरीज भी हो गई थी और इन चीजों के चक्कर में जो लाइफ स्पैन था काफी कम हो गया। फिलहाल यहाँ पे मेरे से 2 साल की लाइफ बाकी है। तभी यहाँ पे दूसरे मास्टर आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते सीने बदर वापस आ गए और हम यहाँ पे बिल्कुल रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सीने बदर एल्डर ड्रैगन के साथ में रिफाइनिंग का चांसेस 70% से बढ़ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे अकेला होता तो मैं कभी भी गारंटी नहीं कर सकता था कि मैं लाइफ एक्सटेंडेड को बना सकूं। एल्डर झैंग बोल रहे होते हैं लॉर्ड आपका मेरी ताकत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये काम कर लेंगे। जुआन बोल रहा होता है कि एल्डर झैंग कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि उन्होंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो पहले से भी काफी कमाल के अल्केमिस्ट बन चुके हैं। एल्डर झैंग बोल रहे होते हैं होली लॉर्ड आपको तो पता है कि हम एल्केमी के पीक पर है और एल्केमी में इससे आगे जाना बहुत ही मुश्किल है, पर हमारे पास काफी बेहतर तरीके हैं जिनका यूज करते प्यूरिफाई करना काफी आसान हो गया है। जुआन बोल रहा होता है एल्डर्स मुझे कंफ्यूज मत करिए, मुझे सही से बताइए कि आखिर क्या बात है। एल्डर नैन बोल रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे इमॉर्टल पिल की बात कर रहे थे। शौक होते जुआन बोलता है क्या आप लोग के पास में इमॉर्टल पिल की रेसिपी है। एल्डर झैंग बोल रहे होते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम उसे रिफाइन नहीं कर सकते, पर हुई सिर्फ आपके लिए हम लोग यहाँ पे बनाना ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बनाने तरीका काफी यूनिक है और आपको हम लोग काफी अच्छे आइटम्स देने पड़ेंगे। एल्डर नैनगोंग बोल रहे होते हैं हाँ होली लॉर्ड हमें यहाँ पे काफी हाई क्वालिटी के हर्ब चाहिए रहेंगे, यहाँ पे हम इमॉर्टल पिल की रेसिपी को किसी को भी रिवील नहीं करने वाले। जुआन बोल रहा होता है आप लोग जो भी चाहिए आप ले सकते हैं, हमारे किंगडम होलियन के पास में काफी हाई क्वालिटी के हर्ब्स है, मैं को सभी दे देता हूँ। मुझे भी देखा जो लाइफ एक्सटेंडेड पिल है आखिर वो एक महान लेवल कल्टीवेटर की लाइफ को कितना बढ़ा सकती है। एल्डर नैन बोल रहे होते हैं कि जिस रेसिपी से हम लोग पिल बनाने वाले
हैं। अगर तो यहाँ पे हाई लेवल की पिल बन गई तो वो आपकी लाइफ को 1000 साल तक बढ़ा सकती है, और वही जो पिल मिडिल लेवल की बन गई तो जो आपकी लाइफ 600 साल तक बढ़ जाएगी। अगर आप यहाँ पे ट्रिब्यूशन लेवल से नीचे के बंदे होते तो इस पर इफेक्ट और भी कमाल का होता। हुइलर बोलते तो काफी कमाल की बात है। हुइलर सोच रहे होते अगर यहाँ पे पिल बन गई तो मुझे मेरी लाइफ को टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल काफी लंबा टाइम होता है, इतने में मैं तो काफी आराम से रह सकता हूँ। आगे हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एलन बोल रहे होते हैं हुइलर, हमने यहाँ पे आपको 10 ऐसी पिल्स दे दी है जो काफी हाई लेवल की है और ये आपकी लाइफ को काफी लंबे टाइम एक्सटेंड कर देंगी। और हमें यहाँ पे एक और चीज कहनी थी। जुबान बोल रहा होता है जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा। वो दोनों ही एल्डर्स बोलते हैं होली लॉर्ड हम लोग को रिजाइन करना है। सीन जो जियाओ फैमिली के वैली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जियाओ चैंग बड़ी चेंज होने के बाद से ही एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ है। जियाओ फैमिली की लोकेशन तो रिवील हो गई है और अब जियाओ फैमिली के आसपास में बहुत से छोटे सेट आके बस चुके हैं और यहाँ पे जितने भी सेट है ये जियाओ फैमिली नीचे आके बसे हैं और यहाँ पे कम से कम 40 से 50 सेट लीडर होंगे जो कि जियाओ फैमिली गेट पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सभी लोगों को पता चल चुका है कि सुशांत सेट, कुल्लून सेट और जियाओ फैमिली इन्होंने अलायंस बना ली है और यहाँ पे अलायंस बनाने के बाद में ये लोग बहुत पावरफुल फोर्स भी बन चुके हैं। इनकी प्रेशर मिलने का मतलब है बहुत आगे बढ़ना। पहले जो जियाओ फैमिली थी वो साउदर्न रीजन में हुआ करती थी और यहाँ पे साउदर्न रीजन के अंदर बहुत छोटी कंट्रीज है जिन्हें सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वही वेस्टर्न रीजन के अंदर बेहद ही पावरफुल सेट्स है जो कि अपने पास में कंट्री से ज्यादा पावर को होल्ड करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही वेस्टर्न रीजन जियानोंग पैलेस बर्बाद हो गई और फिर वेस्टर्न रीजन हिल के रह गया था, लेकिन अब यहाँ पे अलायंस के बाद में वेस्टर्न रीजन के अंदर बहुत सारे चेंज आने वाले हैं और अब बहुत छोटे की बारी आ चुकी है आगे बढ़ने की। यहाँ पे जियाओ फैमिली में से ही किसी ने न्यूज वायरल कर दी और ये न्यूज जाने से लोग काफी शौक रह गए जब लोगों को पता चला कि जियाओ चैन ने यहाँ पे हेवन सेट, अंडरवर्ल्ड सेट और जियानोंग पैलेस इन सभी को अकेले बर्बाद किया है। उसे एंसेस्टर एम्पर का नाम मिल गया और यहाँ तक जियाओ फैमिली के जिमिंग ने अपने 50,000 कंट्रीज को कर लिया है और वो काफी बड़ा एम्पर बन चुका है। लोग और शौक में रह गए। अब लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं बचा ये मानने के कि जियाओ फैमिली एक बेहद पावरफुल फोर्स है जो कुल्लू से सुशांत से कहीं से भी कम नहीं है और सभी लोगों को ये भी पता है कि 100 साल के अंदर ही जो जियाओ फैमिली काफी बड़ी बन चुकी है और पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत भी है। तो इसी से काफी तेज वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमें कैसे भी जियाओ फैमिली में एंटर कर सके। यहाँ पे जियाओ फैमिली के आगे बढ़ने की बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक ऐसे मौके के अंदर भी जो जियाओ फैमिली गेट से वो बंद है। कुछ छोटे कुछ बहुत ही बड़े सेट के लीडर्स जियाओ फैमिली गेट पे वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को भी आंसर नहीं किया जा रहा और यहाँ किसी को अलाउ किया जा रहा है और यहाँ पे रीजन कोई और नहीं है। अब यहाँ पे जियाओ चैन ठीक नहीं है, इसी वजह से फैमिली का कोई भी लीडर नहीं बचा और फैमिली का किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सारे बंदे बोल रहे होते हैं एंसेस्टर आखिर आपको क्या हो गया है, आप पहले एंसेस्टर क्यों नहीं बन रहे। एक लड़की बोल रही होती जब मैं फैमिली के हेड जियाओ ली उन्होंने आधे महीने पहले ही घर छोड़ दिया और उन्हें लेटर लिखा था कि अपने फादर के साथ में गलत तरीके से बिहेव करने की वजह से वो भी काफी दुखी है और घर छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे सिचुएशन को संभाल सकता था वो अंकल जिमिंग है, लेकिन वो इंजर्ड बॉडी को लेके ही साउथ इंडिया वापस चले गए। वहीं हम देखते जियाओ लिन को जो कि बोल रहा होता है मुझे अपने पल को रिपेयर करने में अभी काफी टाइम लगने वाला है। वहीं जो मेरी फैमिली की सिचुएशन चल रही है काफी खराब हो चुकी है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वहाँ मास्टर दिन आते हुए कहते हैं कि जियाओ लिन तुम अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ कल्टीवेशन पे ध्यान दो क्योंकि जियाओ फैमिली को संभाल सकता है तो वो और कोई नहीं एंसेस्टर ही है। सीन जो होता है हम देखते हैं दो बंदों को जो कि बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे एंसेस्टर नहीं है और जहाँ फैमिली के हेड तो भी चले गए हैं। वहाँ सेट के बाहर बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सभी लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, वरना जियाओ फैमिली को काफी एरोगेंट दिखेगी। दूसरा बंदा बोलता है कि अब रास्ता बचा है, हमें मिस्टर को बुलाना पड़ेगा। एंसेस्टर के ना होते हुए फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पे बनती है। फिर जियाओ चैन के पास लेटर आ गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे जियाओ ली ने बहुत बड़ी दिक्कत कर दी, वो 100 साल का हो चुका है, लेकिन फिर पता नहीं क्या गलती कर दी। यहाँ मेरे अपने मेरे घर के अंदर बहुत सी चीजें बदल गई है। फिर जियाओ चैन जियाओ ली पैनल देखने लगता है। सिस्टर बता रहा होता है जियाओ ली जो गोल्डन कोरियन के 5th लेवल पर है वो भी जियाओ फैमिली से भागा हुआ है। अब जियाओ ली से काफी शर्म आ रही है, उसके हिसाब से उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और अपनी आंट रोया और अपने फादर के सामने नहीं आना चाहता। और यहाँ जियाओ ली को ये भी लग रहा है कि उसने फादर की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। जियाओ ली को भी खुद के ऊपर बहुत सारे डाउट हो रहे हैं और अभी वो वेस्टर्न के चैंग सिटी में बैठा हुआ है और वहाँ अपने बारे में ही सोचा जा रहा है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरा बेटा काफी बिगड़ चुका है। सिस्टर बता रहे कि वो रिलैक्स करने गया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि चैंग सिटी के अंदर वहाँ के बोतल के अंदर बैठा हुआ होगा। वैसे तो बहुत सालों से जियाओ ली ही है जो जियाओ फैमिली की जिम्मेदारी को संभाल रहा है। अगर तो कुछ टाइम रिलैक्स करने के लिए तो टाइम मिलना चाहिए, आखिर इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। जियाओ चैन सिस्टम से बोल रहा होता है कि मुझे कोई ऐसा बंदा दो जो कि फैमिली को संभालने के लिए काफी अच्छा हो। अभी जो मेरी जियाओ फैमिली वो काफी जल्दी डेवलप कर रही है, हालांकि मेरी फैमिली के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और लोग आगे बढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन वहाँ पे एक अच्छे लीडर के ना होने की वजह से वो लोग बेहद ही कमजोर पड़ सकते हैं और वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। पुणे में से बहुत सारे लोग इनको पता है क्या मेहनत कैसे करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग इनको पता होता है क्या कम काम करके ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकाले। सिस्टम बोलता है कि यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है जियाओ 21, उसके पास में 8 ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है और फाउंडेशन इलम के 3rd लेवल पर है। जियाओ 21 से 17 साल की एज के अंदर ही 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये बच्चा तो काफी कमाल का है, जियाओ फैमिली को हर संभालने के लिए जियाओ 21 ही बेस्ट रहेगा। सीन चलता है जियाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है कि जो मिस्ट्रेस थी उन्होंने यहाँ पे लेटर भेजा है, उनके ऑर्डर के हिसाब से जो जियाओ 21 है उनको फैमिली टेम्परेरी हेड बनाया जा रहा है, अब से वो यहाँ से कुछ संभाला करेगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हमें नहीं पता क्या मिस्ट्रेस को क्या करना चाह रही है, पर अभी चीजों करने से बेस्ट तरीका है जैसी चीज चल रही है उसको चलने दो। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ब्लाइंडेड होने वाली है उसके बारे में सोचा चाहिए क्योंकि जियाओ फैमिली का फायदा हो सकता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही जियाओ फैमिली के बाहर एक सिटी एस्टैब्लिश हो गई। यहाँ पे तकरीबन 100 ऐसे सेक्ट है जो कि जियाओ फैमिली में मिलने के लिए आए हैं और यहाँ पे 100 सेक्ट के पास में तकरीबन 1 लाख कल्टीवेटर्स हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कल्टीवेट नहीं कर सकते और ऐसे ही आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद जितने भी कल्टीवेटर काफी डरे हुए हैं और वो बिल्कुल यहाँ पे फाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि अगर उन लोगों को जियाओ फैमिली में जाना है तो काफी अच्छी तरीके से बिहेव करना होगा। पूरे के पूरे 1 महीने बाद जो जियाओ फैमिली आगे काफी टाइम से नहीं खुला था और वो खुल गया और जब इन्फॉर्मेशन उसे खोल दिया गया। तकरीबन जियाओ फैमिली के 2000 डिसाइपल्स ने काफी अच्छे कपड़े पहने और वो लोग बाहर आ गए और वो सभी लोग बाहर आने के बाद में एक छोटी सिटी में एंटर कर गए। उन लोगों के वहाँ पे बाहर निकलने
के बाद ही आसमान के अंदर सुशांत सेठ और कुल्लू सेठ की शिप बाहर आ गई। हमने जिया फैमिली से एक बंदा सिटी में भी आया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि एंशिएंट टाइम से कहा जाता है कि अपनी लाइफ के अंदर क्या चुनना है आपके ऊपर होता है। अभी जो हमारी जिया फैमिली है उसने यहाँ पे एक ब्लाइंड डेट रखी हुई है और यहाँ पे सुशांत सेठ और कुल्लू सेठ के लोग आ रखे हैं और हमारे जिया फैमिली लोगों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे सिटी में जितने भी कल्टीवेटर्स आए हैं वो भी यहाँ पे ब्लाइंड डेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और किसी भी जिया फैमिली के बंदे को पसंद आया तो उन लोगों को जिया फैमिली में एंटर करने का मौका मिल जाएगा। और अब यहाँ पे इसी के साथ में जिया फैमिली की पहली ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस शुरू किया जाता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि ये अनाउंस करने के बाद ही जिया फैमिली के तो बहुत सारे बंदे आने लगे। यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी और बिल्डिंग से वही एंटर कर सकता था जो कि सारी क्वालिफिकेशन को पार कर सके। यहाँ पे इन बिल्डिंग्स के अंदर एंटर करने के लिए आपके पास में काफी अच्छी कल्टीवेशन, आपके जेंडर का पक्का होना, आपके स्पिरिचुअल रूट और हॉबीज, आपकी अगर आपकी अपीयरेंस, ये तो काफी जरूरी थी। यहाँ पे जितने भी लोग बिल्डिंग में एंटर कर पा रहे हैं वो सभी अपने आप में ही बेस्ट है और जो नहीं कर पाएंगे मौका तक नहीं मिल रहा। वही सिटी के नॉर्मल यहाँ पे आए थे। ज्यादातर लोगों ने अपने सेट के बेस्ट बंदों को भेजा था लेकिन उनके यहाँ पे आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि अपनी बड़ी एज की वजह से वो बिल्डिंग में एंटर ही नहीं कर पाए। एक मास्टर बोल रहा होता है कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे 8 साल के जवान इंसान को ये बिल्डिंग अंदर नहीं ले रही है और बिल्कुल एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा बंदा बोल रहा होता है मैं तुमसे भी यंग हूँ, मैं सिर्फ 5 साल का ही हूँ और अभी मैं अपने प्राइम के अंदर हूँ लेकिन फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है उनके साथ मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ और मैं एंटर नहीं कर पा रहा। तीसरा मास्टर बोल रहा होता है यहाँ रिक्वायरमेंट्स है उनके हिसाब से जितने भी यंग लोग हैं सिर्फ वही एंटर कर पाएंगे और ये काफी बेकार बात है। आखिर जो हमारे से कल्टीवेटर है वो क्या करेंगे। फिर जितने बुढ़े मास्टर आए होते हैं सब चिल्लाने लगते हैं कि हम लोग जिया फैमिली के हेड से बात करना है। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप हम लोगों से ऐसे ही मजाक नहीं कर सकते। तो हमें जिया 21 आता है। वो बंदे बोल रहे होते हैं हेड ऑफ जिया फैमिली, हमें तो कुछ बात करनी थी, प्लीज हमारे साथ में आइए। जिया 21 बोल रहा होता है कि मैं जिया फैमिली का एक्टिंग हेड हूँ और यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं आप लोग क्या चाहिए। वो सारे मास्टर्स बोल रहे होते हैं कि हम लोग साथ में गलत हुआ है। यहाँ पर जो ब्लाइंड डेट है ये 10 दिन चलने वाली है और यहाँ पे हमारे लोग एंटर तक नहीं कर पा रहे। अगर बिल्डिंग में एंटर नहीं कर पाएंगे तो जब तक यहाँ पे लोग बिल्डिंग से बाहर आए काफी देर हो गई होगी और हमें मौका भी नहीं मिलेगा। जिया 21 बोल रहे होते हैं रूल्स है वो तो रूल्स है, रूल्स को लेकर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों की तो किस्मत खराब थी। जिया चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो कि जिया 21 से कल्टीवेशन में काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन यहाँ पे किसी भी हिम्मत नहीं हो रही कि एजेंटली बिहेव कर ले। और जो यहाँ पे 21 है वो चीजों काफी अच्छे संभाल रहा है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता है कि फैमिली के एक्टिंग हेड आप यहाँ पे हम लोग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। 21 बोल रहा होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया। वो बंदा बोलता है कि आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हो क्या बाकी जितनी फोर्सेज है वो आपके सामने झुक जाए। 21 सोच रहा होता है कि आखिर जो यहाँ पे छोटी मोटी सेक्स है वो तो सोच कर रही है अगर मैं जिया फैमिली चाहती तो किसी बड़े लोगों को डिस्ट्रॉय कर देती। आगे यहाँ पे लोग झुकाने से हमें क्या ही मिलने वाला है जबकि यहाँ पे लोग हमारी वैल्यू नहीं रखते। जिया चैन बोल रहा होता है 21 इन लोग कुछ भी समझा दो। 21 बोल रहा होता है आप में से किसी की भी जिया फैमिली शादी होती है तो आप लोग यहाँ पे 10 दिन नहीं रह सकते बल्कि आप यहाँ पे हमेशा कहीं भी रह सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जिस बंदे की जिया फैमिली शादी होती है उसे भी जिया फैमिली का मेंबर ही माना जाएगा और जिया फैमिली जितने भी रिसोर्सेज है जो कि नॉर्मल लोगों को मिलते हैं वो लोग मिला करेंगे। जिया चैन सोच रहा होता है वही न्यूज फैल गई कि जिया फैमिली डिसेंबर शादी करने पे बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो जितने भी यंग रेंडो पक्का यहाँ पे आएंगे और जब जिया फैमिली पैसे काफी पावरफुल बन जाएगी। तो भीड़ में एक बंदा आते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। हम देखते हैं झाव क्यों आया होता है जो कि बोल रहा होता है रोया मैं तुम काफी पसंद हो और यहाँ पे मैं ये बुक तुम्हारे लेके आया था। जिया चैन सोच रहा होता है कि बंदा सोच क्या रहा है। उस दिन रोया की बॉडी घूर रहा था और आज यहाँ पे रोया को प्रपोज भी कर दिया। एक्टिंग हेड बोल रहा होता है कुल्लू सेठ आखिर कैसी हरकत है क्या आप लोगों को नहीं पता कि हमारे सेट की मिस्ट्रेस है, आपके कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। मास्टर जंग बोल रही होती जिया फैमिली के हेड प्लीज गुस्सा मत करिए और यहाँ पे प्लीज बात को एंसेस्टर को मत बताइएगा। लगता है झाव की पागल हो चुका है इस गधे की हिम्मत से बोलने की। हम इसके सेट में जाकर काफी सबक सिखाएंगे। झाव की बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है। यहाँ पे जो रोया है वो जिया फैमिली की मिस्ट्रेस नहीं है। जिया फैमिली के एंसेस्टर किसी से शादी नहीं कर रखी और ये बस यहाँ पे एंसेस्टर को हस्बैंड कहती है लेकिन उसकी बात कहीं से भी नहीं है। और यहाँ पे अनमैरिड वुमन को प्रपोज करने में क्या ही प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी और यहाँ पे रास्ते में कोई भी ना आए। जिया चैन सोच रहा होता है आखिर इस कमीने का भी पूछने की हिम्मत कैसे हुई, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। फिर जेट में शॉट निकालते हुए वहाँ पे अटैक कर देता है लेकिन झाव के मास्टर साहब बचा लेते हैं। मास्टर जंग बोल रही होती है कि जिया फैमिली ने अटैक क्यों किया, आप ऑलरेडी लाइन से मान चुके हैं ना और वैसे भी क्यों ने क्या गलत कह दिया है। जिया चैन बोल रहा होता है जिससे बात करी है इसके पहले ही मार देना चाहिए था। मास्टर जंग बोल रही होती है कि हम लोग के बीच में एक अलायंस है क्या तुम यहाँ पे तोड़ने वाले हो। जिया चैन बोल रहा होता है कि जो आप दोनों मास्टर्स हैं ये मुझे यहाँ पे रोकने के लिए आएंगे। दूसरे मास्टर बोल रहे होते हैं मिस रोया प्लीज हम लोग गलत मत समझिए, यहाँ पे हमारे क्यों ने गलती से ये सब कह दिया है और ऐसा कभी भी नहीं करने वाला और उसे कहने का मतलब भी नहीं था। जो क्यों बोल रहा होता है रोया मैं काफी सिंसियर इंसान हूँ प्लीज मेरे काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लो। मास्टर जंग बोल रही होती क्यों चुप हो जाओ, तुम्हारे यहाँ पे फालतू बातें यहाँ पे जिया फैमिली कुल्लू सेठ अलायंस से तोड़ देंगी क्या तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिया फैमिली की मिस्ट्रेस है। तभी दूसरे मास्टर बोलते हैं मास्टर जंग गलत कह रही है, यहाँ पे जो रोया है वो कहीं से भी जिया फैमिली की मिस्ट्रेस नहीं है और ना ही वो जिया फैमिली का हिस्सा है। इनका सरनेम है गुरोया तो एक गू फैमिली के मेंबर जो पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी और यहाँ पे जिया फैमिली से बिलोंग ही नहीं करती तो जो मेरा कैंसर है वो इनको प्रपोज भी कर इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। जो यहाँ पे जिया फैमिली वो इंटरफेयर नहीं कर सकती उनके पास कोई भी हक नहीं है। जिया चैन सोच रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं वो जानबूझ कर रहे हैं, इन लोगों ने पक्का से प्लान बना रखा है। फिर जो जिया चैन होता है उनका पैनल देखने लगता है। सिस्टम बता रहा होता है कि इस बंदे का नाम झुकियोन जिसके बाद 9 की स्पिरिचुअल रूट है और वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 6th लेवल पर है। अभी लड़का कुल्लू से कोर डिसाइपल है और ये जू फैमिली का कोर मेंबर है और इसने यहाँ पे हेड सेट से हाथ मिला लिया है। दूसरे मास्टर का नाम है जूजहान जो कि एंसेस्टर रियलम के 6th लेवल पर है और वो जू फैमिली का एंसेस्टर है और इन्होंने भी यहाँ पे हेड सेट से हाथ मिला लिया है। जिया चैन सोच रहा होता है लास्ट टाइम जब मैं इन लोगों की इन्फॉर्मेशन चेक किया था तब इन लोगों ने हेड सेट से हाथ मिलाया था लेकिन लगता है अभी लोग हेड सेट के कुत्ते बन चुके हैं और शायद यही वो रीजन है जिसके अंदर काफी अजीब तरीके से बिहेव भी कर रहे हैं। लगता है यहाँ पे बीच में अंडरवर्ल्ड सेक्ट भी आ रही है और वो यहाँ पे लाइन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जिया चैन बोल रहा है लीजन फैन यहाँ पे लोगों को रोकने में मेरी हेल्प करो। लीजन फैन बोलता है और जिया मैं तो कहने का वेट कर रहा था, वैसे भी यहाँ पे लोग हरकत सही नहीं लग रही थी। झुकियोन बोल रहा होता है यहाँ पे लोग मैं संभाल लूंगा। मास्टर चैन सोच रही होती मुझे कभी भी लगा था कि यहाँ पे आने के बाद फाइट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे इनिशिएटिव ले रही है वो और कोई नहीं गया है लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, फंस चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे गलती काफी झुकियोन की भी है। पहला टाइम रोया ने किया हो पर
फालतू बातों की शुरुआत क्यों नहीं करी है और वही अभी भी जिद कर रहा है। पता लगे कितनी पावरफुल क्यों ना हो, ये हमारे साथ कोई डिसाइपल से पावरफुल नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे झुकी और रोया के बीच फाइट होगी तो इसे कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। मैं बाद में कह दूंगी यहाँ पे दो जूनियर से फाइट करी थी, इसी से मास्टर से इंटरफेयर नहीं किया। तभी हम देखते जूजान को जो जियाचन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को जियाचन को डॉट करने में काफी दिक्कतें आती हैं। ली जुनफेंग बोल रहा होता है झू फैमिली का एंसेस्टर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वहाँ पे दो लोग आपस में फाइट कर रहे थे तो आखिर तुमने यहाँ पे स्नीक अटैक क्यों किया? अब तुम्हें तो नहीं बचने वाले। मैंने यहाँ पे तुम्हें रोकने के लिए आया था, पर तुम्हें मारना ही पड़ेगा। जूजान बोल रहा होता मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, और मुझे इतना पता है कि यहाँ पे जो फाइट करने के लिए इनिशिएटिव ले रहा है वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। लीजन में स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है ठीक है तो मरने के तैयार हो जाओ। जूजान बोल रहा होता है मास्टर झेंग ये बंदा काफी पावरफुल मास्टर है, यहाँ इसको अकेले नहीं हरा पाऊंगा, इसका प्लीज मेरी हेल्प करिए। वही सीन जो होता है हम देखते जियाओ चैन और जो क्यून की फाइट, जो जियाओ चैन ने क्यून को हरा दिया होता है। क्यून सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, यहाँ मेरे से कोई डिसाइपल इसको नहीं हरा पा रहा और यहाँ पे मेरे से 20 भी आ जाए तो इसको नहीं हरा पाएंगे। वहाँ सारे बंदे बोल रहे होते हैं मिस्टर हम गलत थे, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए। वही हमारे जियाओ चैन को जो कि मिस को यूज करते हुए डिवाइन पावर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा यूज कर रहा होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है यहाँ पे कुल्लू सेट के बाकी बचे हैं मैं उनको माफ कर दूंगा क्योंकि कोई गलती भी नहीं है, वो अपने सीनियर की हेल्प करने के लिए आए थे। और यहाँ पे झुकी इसको मैं मार डालूंगा। इसको मारे तो हीट सेक्ट और अंडरवर्ल्ड सेक्ट है वो काफी डर जाएंगे और मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने प्लान के बारे में सारी चीजें पता है। तो यहाँ पे जियाओ शौक होते बोलते यहाँ पे तो पॉइजन लाया गया है। जो कि बोल रहा होता है मैं यहाँ पे बुके लेके आया था, उसके काफी खतरनाक फ्लावर्स है, यहाँ तक कि एम्पल का कल्टीवेटर भी उन फ्लावर से नहीं बच सकता। जियाओ चैन सोचा होता है मुझे पता है यहाँ पे हीट सेक्ट की फ्लावर्स है, इन्हें मेडिसिनल फुल फ्लावर कहते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा ड्रैगन फ्लावर से दिखता है और उनको यहाँ पे छुपा के लेकर काफी आसान है। और यहाँ पे फ्लावर लेकर काफी हाई लेवल के फ्लावर है, बिना हीट सेक्ट के एंटीडोट के यहाँ इस प्रोजेक्ट को खत्म करना बहुत मुश्किल होने वाला है। जो कि बोल रहा होता है रोया अब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि रजिश करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे फालतू रजिश करके तो खुद को परेशान करने वाली हो। ये बोलते झुकी होता है आगे बढ़ने लगता है। झुकी बोल रहा होता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, तभी वो टेलीपोर्ट करते हुए चली जाती है। कियून बोल रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल है, तुम क्या टेलीपोर्ट भी कर सकती हो। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि अगर मैं स्पेशल रेंज को यूज करता हूँ तो जैसे यहाँ पे पॉइजन काफी आगे बढ़ेगा, लेकिन पॉइजन को रोकने के लिए मैंने रेंज को यूज करना बंद कर दिया है और वही जो मेरे पास हेवन जो है यहाँ पे उसका यूज करके मैं टेलीपोर्ट कर पा रहा हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि जियाओ फैमिली की सिटी है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि ऐसे खुले एक्शन लेने पे जो हमारे जियाओ फैमिली के लोग तुम्हें मार सकते हैं। कियून बोल रहा होता है जियाओ फैमिली कुछ भी नहीं है, जो जियाओ फैमिली के एंसेस्टर है वो जियाओ फैमिली छोड़ के जा चुके हैं और तकरीबन 1 महीना हो गया उनको गए हुए, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आने वाले क्योंकि वो नैनमिंग कोर्स में मजे कर रहे हैं और बिना अपने एंसेस्टर के जियाओ फैमिली कुछ भी नहीं है। ये बोलते जो कियून होता है फिर से आगे बढ़ता है। कियून बोल रहा होता है कि तुम ऐसे अब नहीं भाग पाओगी। जियाओ चैन का सिस्टम बता रहा होता है कि यहाँ पे आपकी तरफ 7 बहुत ही पावरफुल एसेंशियल के मास्टर आ रहे हैं, वही यहाँ पे 30 ऐसे मास्टर्स आ रहे हैं जो कि इंटीग्रेशन रियलम पर हैं। हम जब आसमान में बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स आ गए होते हैं और यहाँ पे सभी लोग होते हैं अंडरवर्ल्ड सेक्ट से। अंडरवर्ल्ड सेक्ट का लीडर योफू बोल रहा होता है मेरे प्यारे कियून तुमने यहाँ पे काफी कमाल का काम किया है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे सिटी में इन्फॉर्मेशन लगानी पड़ेगी। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे लोग का मेन पर्पस था हमारे फैमिली के अंदर घुसने का, इसी से झुकी जूजान ने हम लोग अटैक करके चेक किया क्या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी जहाँ पे ली जुनफेंग है वो हाथ पीछे की तरफ है, वो जहाँ पॉइजन काफी काम कर रहा है और अभी हमारे जियाओ फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं जो कि फाइट कर सके। हमने बहुत बड़ी दिक्कतें फंस चुके हैं। कियून बोल रहा होता है अंकल यहाँ मैंने सब कुछ करने के लिए काफी मेहनत करी है, उम्मीद है कि मुझे काफी अच्छे रिवॉर्ड देंगे। यूफो बोल रहा होता है कि मैंने सुना कि ये लड़की जियाओ फैमिली की मिस्ट्रेस है और इसके बाद काफी पावरफुल बॉडी है, यहाँ पे फीमेल ताओइस्ट काफी पावरफुल भी काफी सुंदर भी। जियाओ फैमिली के पास काफी शानदार ट्रेजर्स है। कियून बोल रहा था सेट मास्टर को देख के लग रहा है क्या आपको काफी अच्छी लगी तो मुझे माफ करिएगा, मेरी वक्त यही चाहिए। यूफो बोल रहा होता है कियून तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, यहाँ पे तुम्हें क्या तुम कैसी सिचुएशन में हो, क्या तुम इस हालात में हो कि तुम मुझसे खुद ही मांग सकते हो, वो भी ऐसी चीजों की मुझे पसंद आई है। हाँ जब कियून काफी डर गया होता है। कियून सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे अंकल यूफो क्या करने वाले हैं। फिर कियून बोलता है ग्रैंडमा मेरी हेल्प करिए, मुझे काफी डर लग रहा है। ग्रैंडमा बोल रहे हो तो मुझे कॉफी बंद कर दिया गया है और मैं चाके भी कुछ भी नहीं कर सकता। तभी कियून घुटने पाते बोलता है सेक्ट मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसे कुछ मांगे बहुत बड़ी गलती कर दी, बस मुझे जिला छोड़ दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं ग्रैंडमा को भी यहाँ पे छोड़ दीजिए। यूफो बोल रहा होता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, यहाँ पे जो इंसान की फितरत होती है वो काफी खराब होती है। अगर मैं कह रहा हूँ मुझे कोई चीज पसंद है और किसी फोर्स करने में मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे चीज पसंद नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसके बारे में भूल जाऊंगा और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम्हारी उस चीज पर मेरी नजर है। ये बोलते हुए यूफो कियून पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जियाओ चैन आते हुए अटैक को रोक लेता है और कियून को बचा लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ इस बंदे को मैं मारूंगा, मैं तुम्हें मारने नहीं देने वाला। यूफो बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे पागल हो चुके हो, इसे यहाँ पे तुम्हारे मैं मारू सेमी तो बात है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरी जियाओ फैमिली के अंदर आके तुम यहाँ पे काफी एलिमेंटली एक्ट कर रहे हो। यूफो बोल रहा होता है हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे, हम जियाओ फैमिली फॉर्मेशन के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे जियाओ फैमिली के एंसेस्टर आके भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने जब अपनी फॉर्मेशन बंद किया था तुम लोग उसी पर फंस चुके थे, फिर यहाँ पे जियाओ फैमिली के अंदर 1 लाख लोग आ रखे हैं। अगर मैं 1 लाख लोगों को मार डाला तो जियाओ फैमिली की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। ऊपर से यहाँ पे के हेडमास्टर भी हैं और उनके बहुत सारे डिसाइपल्स भी हैं, साथ ही कुल्लू से काफी रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। यहाँ तुम तीनों फैमिलीज काफी आगे बढ़ रहे थे ना, और तुम एक साथ मार के हमारा बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा और अगर तुम यहाँ पे बच भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर यहाँ पे जियाओ फैमिली काफी छोटी फैमिली बन जाएगी और हमारे सेटअप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पे लोग चीजें मत बताओ, फटाफट इन लोग कंट्रोल करो और खत्म करो। फिर जियाओ चैन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जो रोया तो झुकी उनको मार देती है। रोया बोल रही होती है काफी घटिया इंसान था, इसी तरह मरना ही चाहिए, इसे सिर्फ हम ही लोग को नहीं हमें सेट को भी धोखा दे दिया है। फिर यूफो आगे बढ़ते हुए जियाओ चैन पे अटैक करता है जिसे वो काफी आराम से डॉज कर लेता है। यूफो बोल रहा होता है तुम्हारे पास में काफी हाई क्वालिटी की स्वॉर्ड है, लगता है जियाओ फैमिली वाले तुम्हारे पर काफी अच्छा खर्चा करते हैं, पैसा कोई फायदा नहीं होने वाला, अब तुम्हारे जितनी बिलोंगिंग्स है वो सभी हमें मिलने वाले हैं। दूसरे वाले मास्टर बोल रहे होते हैं मैं भी सोल पे अटैक करते हुए इसकी सोल पे रिफाइन करना चाहता हूँ, इससे मैं यहाँ पे काफी पावरफुल बन सकता हूँ। वही जब जियाओ चैन होता है टैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। जियाओ चैन बोल रहा
हो सकता है तुम लोग काफी पावरफुल हो, हमारी फैमिली में आके तुम लोग हम ही खत्म कर रहे हो। दूसरा वाला मास्टर बोल रहा होता है कि हमने कहा था ना कि अब जिया फैमिली में कोई नहीं बचने वाला, लेकिन तब इस मास्टर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक हो जाता है। वो मास्टर बोल रहे होते हैं यहाँ पे क्या हो गया। जिया चैन बोलता हमने कहा था ना कि जिया फैमिली टेरिटरी है और यहाँ पे तुम्हारे एलिमेंट बना बहुत बड़ी दिक्कत होगी। यूफो बोल रहा होता आखिर क्या चीज थी जिसने काफी आराम से तुम्हारी बॉडी को पियर्स कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास काफी अच्छी क्वालिटी फॉर्मेशन भी थी। दूसरा वाला मास्टर बोल रहा होता है झूठिया स्पॉट फॉर्मेशन है जो कि बड़ी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन में से एक है। मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जिया चैन हंसते सोच रहा होता है मेरे को पता ही नहीं है कि ये यहाँ पे जिसको कमजोर तरीके से मुझे फाइट करे वो और कोई नहीं जिया फैमिली की एंसेस्टर है, पर यहाँ पे लोगों को धोखे में रख के मैं काफी खतरनाक मौत देने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।